हेलो। तो देखो अपन अब देखते हैं। अपन ने देखो बैटरी के लिए चलना सीख लिया, कैपेसिटर में, है ना। प्रतिरोधों के लिए चलना सीख लिया। मैंने तो बताया हमेशा अपन को कहाँ जाना है, तीर के निशान को देखना है। अगर धारा का निशान इधर है तो प्रतिरोध में जो प्रतिरोध होता है ना, उसमें हाई वोल्टेज इधर और लो वोल्टेज इधर। अब तुम इसमें इधर यूं जाओ चाहे यूं जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। सीधी बात है, लो वोल्टेज से लो पोटेंशियल से अगर तुम हाई पोटेंशियल जा रहे हो कहीं भी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हो कहीं भी, तो इसका मतलब है तुम्हें उसमें प्लस करना है। अगर तुम उसको विभव को जोड़ना है, विभवांतर को। अगर तुम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हो तो तुम्हें विभवांतर को घटाना है। और देखो बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है वो हाई पोटेंशियल पर होता है, और नेगेटिव सिरा होता है वो लो पोटेंशियल पर होता है। क्या होता है? लो पोटेंशियल पर होता है ना। ठीक है, अपन चलना सीख गए। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने तुम्हें कैपेसिटर और बैटरी का कनेक्शन तुम्हें पहले ही सिखा दिया था। अगर कैपेसिटर है और बैटरी का विभवांतर ज्यादा है और कैपेसिटर विपरीत ध्रुवताप लगे और बैटरी का विभवांतर 3 वोल्ट और इसका V वोल्ट है, तो बैटरी से इसमें धारा जाएगी और इसकी जो ध्रुवता है वो तुरंत चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अगर अपन इधर से चाहें तो ये पॉजिटिव है तो ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज दिखाएगा। समझ में आई बात है? ये मैंने तुम्हें पहले सिखा दिया था। तो अब प्रतिरोधों पर चलना सीख लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन ना क्या देखेंगे, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ का क्या देखेंगे अपन, वोल्टेज लॉ, है ना। तो ये क्वेश्चन और करते हैं दो धारी तलवार का। तो क्वेश्चन ए से जा रहा हूं मैं इधर, ये बैटरी, ये प्रतिरोध बैटरिया प्रतिरोध, और ये हुआ बी वोल्ट। ये है 2 ओम का, इसका है 5 वोल्ट, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, और इधर इसमें धारा जा रही है भाई 5 एम्पियर की, है ना। और ये 10 वोल्ट की है बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तुम बैटरी का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये तो अपन जानते हैं भाई। तो अब मैं इधर गया, इधर ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये सी, अब ये भी 2 ओम का है ना। और इधर है ये 3 वोल्ट का है, और इसने ये बोला है कि भाई यहाँ धारा जा रही है 3 एम्पियर, है ना। और यहाँ जा रही है 2 एम्पियर, खुद बोला है। इधर 5 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखो मैंने तुम्हें नोटबुक में निकाल के बता रखा है कौन सा, VA से B का, VB का, है ना। पर मैं तुम्हें अब निकाल के दिखा रहा हूँ B और C का, BC का। ठीक है, BC का। फिर तुम्हें कौन कौन से निकालने हैं, इसका निकालना है BA, VB माइनस VA निकालना है तुम्हें VA माइनस VC निकालना है तुम्हें, है ना। और तुम्हें ये भी निकालना है, मैं निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए VB माइनस VC। तो मैं यूं चल रहा हूँ, कैसे, यूं। ठीक है, मेरे चलने की डायरेक्शन तुम इधर समझ लो। तो सबसे पहले मैं VB पे हूँ, तो VB पे आया। अब देखो ये प्रतिरोध आ गया। अब धारा देखो, धारा की दिशा ऐसे, धारा जाती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर, और मैं जा रहा हूँ ऐसे। तो ये लो वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है, तो ये क्या होगा, लो से हाई जुड़ता है। क्या होता है भाई, जुड़ता है, तो ये जुड़ेगा। अब इसका विभवांतर कितना होगा, 2 ओम का, तो ये है 3 एम्पियर की धारा। 3 दूनी 6, V बराबर IR से 3 दूनी 6 वोल्ट। ये क्या है, ये देखो हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज, और जा भी मैं ऐसे रहा हूँ। तो +5 नहीं, -5, ये हाई वोल्टेज पे है ना, प्लस वाला है, ये बड़ा टर्मिनल है, ये छोटा टर्मिनल है। इस बैटरी में धारा को नहीं देखा जाता, प्रतिरोध और कैपेसिटर में धारा को देखा जाता है, बैटरी में धारा को नहीं देखा जाता। ये इस प्रतिरोध है, इसमें धारा देखो उल्टा जा रहा हूँ तो ये जुड़ेगा, +3 दूनी 6 ओम। अब इधर गया मैं, तो इधर जा रही है अपनी धारा 2 एम्पियर। कितनी जा रही है भाई, 2 एम्पियर की धारा।
कितनी जा रही है भाई, 2 एम्पियर की धारा की दिशा देखो इधर 2 एम्पियर जा रही है, तो ये 2 ओम 2 एम्पियर की धारा की दिशा में, मतलब हाई वोल्टेज से अपन जा रहे हैं लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाते हैं तो अपन को माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस माइनस करना होता है। तो माइनस कितना होगा, 2 दूनी 4 एम माइनस 4 ओम। और ये वोल्टेज कितना है, ये हाई से लो, क्योंकि ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो ये 3 वोल्ट माइनस ओम नहीं, ये तो वोल्ट में है ना, ये वोल्ट में, सॉरी 3 वोल्ट क्योंकि बैटरी का है, और बराबर वीसी के कर दो। तो देखो वीबी प्लस के 6 कितने को गए, 12 है ना, और -5 और -4 3 7 7 और 7 14 और 2 12 -12 वोल्ट। तो वीसी, तो वीबी माइनस वीसी क्या है, 0 वोल्ट। क्या है भाई, 0 वोल्ट। कितनी है भाई, 0 वोल्ट। रुको रुको, -5 और 3 8 8 और 4 12, सही बात है बिल्कुल। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, बिल्कुल सही बात है, 0 आ रहा है विभवांतर। तो तुम्हें ये निकालो तुम, वी ए माइनस वी सी निकालो। यहाँ से ऐसे जाओ, एक बार यहाँ से ऐसे जाओ, एक बार यहाँ से ऐसे जाओ, एक बार यहाँ से ऐसे जाओ, कैसे भी चले जाओ तुम निकाल सकते हो आराम से। देखो अब अपन निकालते हैं केवीएल लो। क्या लो, केवीएल लो, किरचॉफ का वोल्ट का नियम। क्या करते हैं अपन, किरचॉफ का वोल्ट का नियम। तो देखो किरचॉफ ने क्या कहा, किरचॉफ भाई ने कह दिया कि अगर एक परिपथ बंद लूप बनाता है, क्या बनाता है, बंद लूप, एक परिपथ होता है जो बंद लूप बनाए, समझो क्या बनाए, बंद लूप। जैसे ये बैटरिया है, और बैटरिया ये जुड़ा है, इससे कुछ लगाए, यहाँ कुछ लगाए, यहाँ कुछ लगाए, यहाँ कुछ लगाए, ये कुछ लगाए, ये कुछ लगाए, और आके लास्ट में धारा यहीं खत्म हुई, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल पर वापस आ जाए। तो जितना आवेश गया उतना ही वापस आ गया। तो इसे कहते हैं किरचॉफ का वोल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार जो बंद लूप होता है उसमें डेल्टा वी क्या होता है, 0 हमेशा। विभवांतर क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। मतलब यहाँ से और यहाँ का विभवांतर क्या होता है, 0। जितना जाएगा उतना वापस आ गया, तो डेल्टा भी क्या होता है, 0। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, 0। एक बंद लूप में विभवांतर कितना होता है, 0 हमेशा। क्या होता है, हमेशा। इसको सिद्ध करने के लिए एक एग्जांपल दिया है सर ने। एग्जांपल क्या है, ये है, देखो यहाँ एक प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ प्रतिरोध लगा दिया, ये बैटरिया लगा दी, है ना। ये प्रतिरोध मान लो 3 ओम का है, ये 2 ओम का है, ठीक है। अब इस बैटरिया की वोल्टेज है 10 वोल्ट की बैटरी है ना। तो अब इससे देखो अपन को पता है धारा चाहिए, धारा कहाँ जाती है, बैटरी से प्लस से नेगेटिव की तरफ। तो देखो यहाँ से विभव जाएगा, कितने एम्पियर की धारा जा रही है, इसका एम्पियर निकाल लो, है ना। इसका एम्पियर निकालें अपन, एम्पियर निकालें, तो देखो धारा निकालनी है अपन को। तो देखो दोनों प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, दोनों प्रतिरोध, अरे यार B बराबर क्या होता है, धारा निकालनी है तो B बराबर आई आर लगाना होगा, I बराबर V अपॉन आर लगाना होगा। R क्या होगा, ये रहा R, R क्या है, ये R नेट है, R नेट ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीधा जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में R होता है, R नेट होता है R प्लस R। ये तो मैंने सिखाया है तुम्हें, सिखाया नहीं सिखाया, अभी नहीं सिखाया शायद। R नेट बराबर R, तो 3 + 2 बराबर कितना होता है, 5 ओम होता है कि नहीं होता, होता है बिल्कुल। तो देखो 5 ओम तो R नेट आ गया, I बराबर V कितना है, 10 वोल्ट मतलब 5 किया जाएगा तुम्हारी 2 एम्पियर, यहाँ जा रही है 2 एम्पियर की, यहाँ धारा 2 एम्पियर की गई। तो देखो ये क्या गए अपन, मैं यहाँ का विभव लिख रहा हूँ, कहाँ का, यहाँ का विभव लिख रहा हूँ VA, और यहाँ का विभव ले रहा हूँ VB। तो देखो VB यहाँ है तो यहाँ भी VB होगा,
और यहाँ भी वी ए होगा, क्योंकि विभव यहाँ धारा, यहाँ सिर्फ तार है, देखो सिंगल तार है, तार में कहीं भी विभव चेंज होता है? नहीं होता। यहाँ विभव चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ बीच में प्रतिरोध आए हैं, यहाँ का विभव अलग है। ठीक है, तो अब देखो वी ए और बी वी का अपन क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। ठीक है, तो धारा ऐसे जाएगी। ठीक है, धारा ऐसे जाएगी, तो देखो धारा की दिशा में जब जाते हैं तो धारा की दिशा में होता है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ये भी हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, 3 दूनी 6, ये ओम में ये प्रतिरोध है, ये धारा है। तो V बराबर आई आर से आई इंटू आर करेंगे, 3 दूनी 6, तो इसका तो आ रहा है 6 वोल्ट, इसका आ रहा है 2 दूनी 4 वोल्ट, है ना। तो देखो मैं देखो वी ए ले रहा हूँ, वी ए माइनस कितना 6 वोल्ट, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, -6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, है ना। और फिर देखो वापस आए, आके क्या आए अपन इस पर, किस पर आएंगे, बैटरी भी तो है भाई, क्या है, बैटरी भी तो है, तो माइनस, और देखो बैटरी के लिए अपन कैसे गए, देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल गए बैटरी के लिए, सर बंद लूप में, बंद लूप में, अरे जैसे जाएंगे बंद लूप का मतलब क्या होता है, सर्किट पूरा होना चाहिए, बंद लूप है ना, तो बंद लूप में ये बी भी नहीं, यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ लो, ये बिंदु लो। ठीक है, बंद लूप में ये बिंदु ले लो, चाहे ये बिंदु ले लो, है ना, है ना, इन 2 बिंदुओं को ले लो। अब देखो ये लो पोटेंशियल से हाई और लो से हाई जाते हैं तो प्लस होता है हमेशा, +10 वोल्ट बराबर वी बी, है ना, वी भी नहीं वी ए, क्योंकि एक बिंदु से ही जाके आ रहे हैं वापस एक बिंदु पर, हाँ इसलिए वी ए, डायरेक्ट वी ए। तो देखो वी ए है ना, तो देखो वी ए ये -6 -4 -10 +10, ये से कट जाएगा, वी ए बराबर वी ए, मतलब वी ए माइनस वी ए बराबर 0, यानी डेल्टा वी बराबर 0। बंद लूप में विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है भाई, 0 होता है बंद लूप में, बंद लूप में विभवांतर 0 होता है। ये होता है केवीएल लॉ। क्या है ये, केवीएल लॉ। अरे इसको ऐसे समझो तुम, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी समझाने में, ये समझ लो बस कि तुम जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करोगे ना, उसी पॉइंट पर तुम्हें वापस आना है। मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से प्लस माइनस ये 10 वोल्ट, ये 3 ओम और ये 2 ओम, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा, तो मुझे बंद लूप बनाने के लिए मुझे यहाँ से चल के यहीं आना है वापस। तो इसे ए पॉइंट ले लो, ए से चला, अब ए से चल रहा हूँ तो वी ए लिखो ए का, फिर इसका देखो धारा कितनी जा रही है, 2 एम्पेयर की, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है क्योंकि धारा की दिशा में, तो -6, और इस ये भी -4, और ये देखो अब धारा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब ये देखो इस पर चलेंगे अपन, ऐसे चलेंगे ना, ऐसे ही तो चले हैं अपन यार, यही तो चलने की दिशा है। तो इधर ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, इसके लिए ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, तो देखो ये हाई, लो से हाई जा रहे हैं तो इसका तो माइनस में जुड़ेगा, वो माइनस की जगह प्लस में जुड़ेगा ना, क्योंकि लो से हाई जाते हैं तो प्लस होता है, +10, और बराबर वापस किस पे आए अपन, वी ए पर। तो वी ए माइनस वी ए बराबर कितना आ रहा है, 0। तो यही तो है केवीएल लॉ, कि केवीएल के अनुसार बंद लूप में विभवांतर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो अब देखो विभवांतर क्या होता है, 0। अब देखो किरचॉफ का एक और नियम होता है, ये तो वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, है ना, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। इसका एक और नियम होता है किरचॉफ का संधि नियम। क्या होता है, किरचॉफ का संधि नियम। क्या होता है, किरचॉफ का संधि नियम। देखो संधि नियम ये कहता है कि देखो जैसे एक सर्किट बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्किट। अभी अपन ने सर्किट बनाया, देखो ये वाला सर्किट बनाया, तो देखो इधर से 5 एम्पियर की धारा आ रही थी, इधर 2 एम्पियर की धारा जा रही थी, इधर 3 एम्पियर की धारा जा रही थी ना। तो इस पॉइंट को लो, ये क्या है, इसे कहते हैं संधि बिंदु। क्या कहते हैं, संधि बिंदु। क्या कहते हैं भाई, संधि बिंदु। इस संधि बिंदु पर इनकमिंग यानी आई इनकमिंग धारा, इनकमिंग यानी आने वाली धारा का योग, क्या योग, और ये आउटगोइंग है, और ये होती है आउटगोइंग धारा, आई ओ, आउटगोइंग धाराओं का योग।
क्या होना चाहिए बराबर। देखो यहाँ 5 एम्पियर इनकमिंग थी, तो यहाँ से 3 एम्पियर इधर गई और 2 एम्पियर इधर गई, मतलब इनकमिंग कितनी 5, तो आउट गोइंग का टोटल योग कितना हो गया 3 2 5। यही है किरचॉफ का संधि नियम। क्या है यही, यही है संधि नियम। यानी जितनी धारा आएगी एक बिंदु पर, ये बिंदु लो, इस पर जितनी धाराएं आएंगी, चाहे वो कहीं से आए, ये धारा यहाँ से आई, इस धारा की दिशा इनकमिंग है, इस धारा की दिशा इनकमिंग है, इस धारा की दिशा इनकमिंग है, इन तो इससे I1 आ रही है, इससे I2 आ रही है, इससे I3 आ रही है, 3 धाराएं आई, और इससे निकलने वाली धारा एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 धाराएं निकल रही है, ये I1 डैश प्लस I2 डैश है ना, और ये I3 डैश। तो इस यहाँ का सीधा नियम है I इनकमिंग कमिंग बराबर होगी I आउट गोइंग, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 का सीधा योग बराबर में होगा I1 डैश प्लस I2 डैश प्लस I3 डैश। यानी जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी। इसका मतलब नहीं है कि 3 धाराएं गई, यहाँ से मान लो 4 धाराएं निकल गई, और निकलने की दिशा मैंने देखो सब जगह अलग अलग बनाई है, कोई फिक्स नहीं होती। धारा ऐसे भी आ सकती है, ये सारी धाराएं आई और इस बिंदु पर सारी धाराएं निकल गई। निकलने वाली धाराओं की संख्या ज़्यादा हो सकती है, आने वाली धाराओं की संख्या ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से एक धारा ही 20 धाराओं में निकल बढ़ जाए, यहाँ से 20 धाराएं आए और वो एक धारा बन जाए, कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हें तो करना क्या है, इनकमिंग जितनी है उन सबको जोड़ दो, आउटगोइंग जितनी है सबको जोड़ दो, दोनों बराबर होनी चाहिए। ये है किरचॉफ का संधि नियम। कारण क्या है, क्योंकि देखो धारा बराबर होती है I बराबर Q/T, यानी प्रति सेकंड आने वाले आवेश की संख्या। यहाँ टाइम फिक्स होता है, 1 सेकंड में आएगी, 2 सेकंड में आया आवेश, 3 सेकंड में आया आवेश, 4 सेकंड में आया आवेश, 10 मिनट में आया आवेश। आवेश का टाइम फिक्स है, और आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत यानी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और एक और बात है, आवेश का संरक्षण होता है, यानी प्रकृति में आवेश खत्म नहीं होता, जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा, जितना खत्म होगा उतना ही बनेगा। सीधी बात है, आवेश क्वांटीकृत भी है, इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और एक आवेश का संरक्षण भी होता है। तो जब आवेश का संरक्षण होता है मतलब जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा। तो देखो मान लो आया आवेश QT आवेश आया T समय में, तो जाएगा भी QT आवेश T समय में। सिंपल है। तो मतलब इनकमिंग धारा और आउटगोइंग धारा वैसे ही बराबर हो गई, वैसे ही बराबर हो गई। ठीक है, तो इतना अपन समझ गए। मतलब धाराओं का नेट योग कितना होता है 0 एक पॉइंट पर। इस नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो, देखो अपन का वो नियम था ना, इधर देखो 5 एम्पियर की धारा आ रही थी, इधर 3 एम्पियर की धारा जा रही थी, इधर 2 एम्पियर की धारा जा रही थी। ये संधि नियम है, इससे इनकमिंग है, ये आउटगोइंग धारा है। ठीक है, तो मैंने संधि लॉ क्या बताया कि I इनकमिंग बराबर होगी I आउटगोइंग। तो इनकमिंग कितनी है 5 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। यहाँ हो गया 5 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इनकमिंग धारा आउटगोइंग धारा के बराबर होगी, संधि नियम। लेकिन इस संधि पर जो सारी धाराएं हैं उनका टोटल 0 होता है हमेशा। देखो धाराओं की दिशा तो नहीं होती, लेकिन अपन को दिशा लेनी है यहाँ पर, इसलिए देखो यहाँ इसकी धारा, अगर इस दिशा को तुम पॉजिटिव ले लो, मतलब देखो ये इनकमिंग धारा है, इस बिंदु पर आई है और इस बिंदु से जा रही है। क्या जा रही है, ये आई है और ये जा रही है। धारा एक सदिश राशि नहीं होती, धारा एक प्रदिश राशि होती है। प्रदिश इसकी दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है ना। तो देखो इस पर देखो कितनी आई है, आई तो कितनी है 5 एम्पियर, और जा कितनी रह गई है 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, यानी आई टोटल
आई नेट की बात करेंगे अपन। आई नेट देखो 5 एम्पियर माइनस 5 एम्पियर बराबर 0। आई नेट यानी आई और गई उन सब में जो अंतर है वो कितना है, 0। आई नेट यानी धाराएं एक बिंदु पर इस नियमों के अनुसार आने वाली धाराएं हैं और जो आने वाली धाराएं हैं वो सब बराबर होती है। मतलब संधि बिंदु पर कुल धाराओं का योग, कुल धाराओं का योग क्या होता है, हमेशा शून्य। क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। तो आप क्वेश्चंस करते हैं इस नियम के अनुसार। देखो याद रखना है, कुल धाराओं का योग हमेशा क्या होगा, शून्य। तो अब देखो क्वेश्चन पहला करते हैं अपन। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बैटरी का विभव मानना सिखाया था ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब इस बैटरी में विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट का। तो इस बैटरी का ये बिंदु में ए ले लूँ, ये बिंदु में बी ले रहा हूँ, समझो, बिंदु में ले रहा हूँ। तो मुझे पता है कि वी ए माइनस वी बी ये 10 वोल्ट है। तो मैं इसमें से एक को जीरो मान लेता हूँ, किसी को मान लो। मैं देखो सर ने तो इसे जीरो मान रखा है, मैं तुम्हें इसे जीरो मान के करा दूँ, इसे जीरो मान के करा दूँ क्या, चलो इसे जीरो मान के करा देते हैं। मतलब वी ए अपन ने मान लिया जीरो है। तो ये जब जीरो माइनस वी बी तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी वी बी का कितना आ जाएगा, माइनस 10 वोल्ट भी हो जाएगा। तो वी बी पर है, ये बी बी यहाँ भी है, देखो ये बी बिंदु है, तो ये भी बी हो गया, ये भी क्या हो गया, बी, तो ये भी हो गया, क्या हो गया, ये भी हो गया। तो यहाँ तक देखो तार में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये भी आएगा, है ना, विभव। तो यहाँ भी देखो ये भी क्या हो जाएगा, वी बी, यहाँ भी वी बी, है ना, और तो यहाँ भी वी बी, यहाँ भी वी बी। लेकिन यहाँ देखो ए है, तो यहाँ वी ए, ये वी ए, यहाँ वी ए, यहाँ वी ए। समझ में आई। जहाँ तक तार सीधा जाए तुम्हें वही प्रतिरोध मानना है। तो देखो वी बी मैंने कितना माना, -10, वी ए मैंने कितना माना है, 0। कितना माना है, 0। तो अब देखो इतना मान लिया अपने। अब धारा कहाँ जाती है, धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, ये अपन को पता है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, ये अपन को पता है। ये धारा निकलेगी आई वोल्ट। अब देखो धारा निकली आई वोल्ट। अब अपन को करना क्या है कि अपन को तो इस पॉइंट पर क्या करना है, प्रत्येक शाखा में धारा का मान निकालना है। क्वेश्चन ये है, प्रत्येक शाखा में, यानी इस शाखा में, इस शाखा में, इस शाखा में धारा का मान निकालना है। अब मैंने तुम्हें वी भी बता दिया कि वी कहाँ है, वी कहाँ है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को दोबारा बनाओ और समझो। ये पॉइंट बनाया मैंने ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, यहाँ से कुछ धारा जाएगी, कितनी धारा गई, आई। ठीक है, अब मैं सारी दिशाएं अनाप शनाप मानूंगा। क्या मानूंगा, अनाप शनाप। मुझे बस लास्ट में अगर मैंने जो दिशा मानी है उसकी नेगेटिव आ रही है, मतलब देखो मैंने मान लिया ये आई धारा यहाँ से गई बैटरी से, है ना, बैटरी से आई धारा गई, कितनी गई, आई धारा गई। ठीक है, बैटरी से कितनी गई भाई, आई धारा गई। तो मैंने मान लिया इधर गई I1 तुम्हारी, इधर चलेगी I2 और इधर चलेगी तुम्हारी यहाँ से I3 धारा। ठीक है, मैंने डायरेक्शन रैंडमली मान ली। क्या मान ली, रैंडमली। अब देखो मैंने सारी धाराएं मान ली। मुझे ये भी पता है कि बैटरी के इस पॉइंट का विभव है 0। ठीक है, और इस पॉइंट का विभव है -10, क्योंकि वी कितना है, -10 लिया है मैंने। माना है ना, मान रहे हैं अपन को, तो धाराएं निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन समझना, करने के तरीका, यहाँ एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, धाराओं की दिशा ले ली मैंने, ये -10 वोल्ट है, तो इसका ये हर बिंदु, यहाँ भी -10 वोल्ट भी होगा, यहाँ भी -10 वोल्ट भी होगा, यहाँ भी -10 वोल्ट होगा, क्योंकि तार में कहीं भी परिवर्तन नहीं है, तार में कोई दिक्कत नहीं है। तार में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उतनी चाहिए, उतना ही विभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, तो ये वाला पॉइंट भी 0, ये वाला पॉइंट भी 0, अब ये वाला पॉइंट भी 0। ठीक है, अब मैं देखो एक एक के लिए लिखता हूँ धारा। क्या करता हूँ मैं, एक एक के लिए धारा लिखता हूँ। ठीक है, एक एक के लिए लिख रहा हूँ, समझो, एक एक के लिए, है ना, एक एक के लिए। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ, ये प्रतिरोध कितने ओम का था, 4 ओम का, है ना, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, है ना, और ये 2 ओम का प्रतिरोध था क्वेश्चन में,
और ये 5 ओम का प्रतिरोध था। ठीक है, मैं इस प्रतिरोध की बात कर लूँ, इसमें I1 धारा जा रही है। देखो धारा जाने की दिशा ये, तो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज अपन को पता है। तो देखो प्रतिरोध में धारा, ये लो वोल्टेज। अब देखो इसका ये बिंदु का विभव कितना है 0, और इस बिंदु का विभव कितना है -10। समझ में आई ना बात है विभव। तो देखो V बराबर क्या होता है IR, I और R। अब यहाँ धारा जा रही है, ये क्या है विभवांतर है, तो डेल्टा V बराबर I क्या है यहाँ पर I1, और धारा की दिशा में ही प्रतिरोध है ना, तो ये जुड़ेगा, पहली बात तो है ना। तो देखो V बराबर I1, और यहाँ देखो क्या जा रही है, यहाँ हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो R कितना है इसका 4 ओम, कितना है 4। अब देखो डेल्टा विभवांतर कितना है, यहाँ से यहाँ का विभवांतर कितना है 0 -10, ये विभवांतर है, और ये I1 है, और ये 4 है। अब देखो I1 आ रहा है अपना 0, देखो विभवांतर होता है VA माइनस VB, VA 0 है, माइनस VB कितना है -10, VB की वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस प्लस 10 होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस 10 होगा। समझ में, इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो VB बराबर I बराबर 10/4, I1 की वैल्यू आ रही है 2.5। अब देखो I1 की वैल्यू आई है 2.5 एम्पियर, पॉजिटिव में आई है। किसमें आई है, पॉजिटिव में। मतलब मैंने जो धारा की दिशा मानी है वो सही मानी है। क्या मानी है भाई, धारा की दिशा सही मानी है। समझ में आई बात है। अब देखो मैं I2 निकाल लेता हूँ इसके लिए विभवांतर क्या है 10 से इधर, यानी इससे इधर, या 0 से -10, तो विभवांतर हो गया 0 -10। V बराबर IR, I कितनी है I2, और R कितना है 5, तो ये हो गया 10 बराबर I2 5, I2 आ गया 2 एम्पियर। यहाँ भी पॉजिटिव में आई धारा, तो इसका मतलब इसकी दिशा भी सही मानी है मैंने। इसकी दिशा मान लूँ I3 मान लेता हूँ ना, ठीक है I3 मान लेता हूँ। तो देखो I3 क्या होगी, I3 देखो मैं इधर ही चलूंगा, इधर ही चल रहा हूँ, धारा की दिशा में तो जा रहा हूँ मैं, धारा की दिशा में ही तो जा रहा हूँ। तो देखो I3 कितना हो गया भाई, V कितना हो गया 0 वोल्ट, ओ 0 वोल्ट है यहाँ A का 0 वोल्ट, और यहाँ B का -10 वोल्ट है, तो 0 -10 बराबर I3 इंटू 2। तो देखो 10/2 बराबर I3 आ जाएगा तुम्हारा 5 एम्पियर। तो देखो इस पॉइंट पर इधर जा रही है I1 धारा 2.5 एम्पियर, इधर जा रही है इस पॉइंट पर, इधर जा रही है 2 एम्पियर, और इस पॉइंट पर इधर जा रही है, ये धारा जा रही है 5 एम्पियर। तो ये देखो ये सारी आउटगोइंग धाराएं हैं, और ये इनकमिंग धारा है I। तो इनकमिंग धारा कितनी होगी 5, सबको छोड़ दो 5 और 2 7, और 7 2 9, 9.5। इनकमिंग I कितनी हो जाएगी 9.5 एम्पियर धारा, क्योंकि इनकमिंग धारा बराबर होती है आउटगोइंग धाराएं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए। तो देखो हमेशा अपन को याद रखना है, धारा की दिशा तो कोई मान लो, धारा की दिशा कोई मान लो, पर यहाँ यहाँ नेगेटिव में आया, अगर ये -2 एम्पियर आती तो I2 की दिशा को अपन को इधर करना होता, उल्टा कर देते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें समझ आएगा अच्छे से। अब इसमें देखो 2 बैटरियां लगी हुई है, तुम्हें कोई दिक्कत है 2 बैटरियों से, क्या दिक्कत है भाई, कितनी लगा दो 10 लगा दो, हमें चलना आता है, बैटरी के लिए चलना अपन ने सीख चुके हैं, बैटरी के लिए चलना अपन जानते हैं भाई, है ना। बैटरी के लिए चलना अपन जानते हैं आराम से, क्या जानते हैं, आराम से बैटरी के लिए चलना। ठीक है, देखो ये 2 ओम का है ओम, ये 4 ओम का है भाई, है ना। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है ना। तो ये भी 5 ओम का है। अब देखो ये 5 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो अपन को पता है इसका विभवांतर ज़्यादा है, तो ये बैटरी काम करेगी, क्या करेगी भाई, ये बैटरी काम। तो मान लो अब मैं इसका विभवांतर मान लूँ, विभवांतर मान लूँ, क्या मानता हूँ ब्रदर, क्या मान रहा हूँ भाई, विभवांतर मान लेता हूँ। तो वही है, मैं कहीं भी मान लूँ,
पिछली बार मैंने नेगेटिव लेके कराया था ना, तो मैं अब देखो इस पॉइंट का, ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, इसका ये सी मान लो, ये डी मान लो, क्या मानना है डी। देखो इन दोनों पॉइंट का विभव एक होगा, क्योंकि इन ये दोनों पॉइंट एक तार से कनेक्टेड है। तो ये तुम्हें ध्यान रखने की बात होती है, ये यहाँ ध्यान रखने की बात है। मैंने तुम्हें क्या बताया है कि अगर तार है तो वो तार चाहे टेढ़ा हो, सीधा हो, चाहे 20 जगह बटा हुआ हो, अगर उसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है, कोई भी संधारित्र नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो उस तार में जो वोल्टेज होगा वो फिक्स होगा। यानी ये तार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक और यहाँ तक, इसमें कुछ जुड़ा नहीं है, तो इसका सबका वोल्टेज फिक्स करो। और देखो यहाँ ये होते हैं विभवांतर, हमेशा होते हैं ये डेल्टा वी, तो अपन को डेल्टा वी करना होता है। तो अपन को फिक्स है एक बिंदु का, तो इस बैटरी में इधर है और इधर इस किसी ना किसी का, तो अपन को क्या मानना होगा, जीरो। क्योंकि देखो मान लो ये ए पॉइंट लो और ये बी पॉइंट लो, ठीक है, मैंने ले लिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो वी ए माइनस बी बी, क्योंकि पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं, बराबर 10 वोल्ट होगा। तो मुझे फिक्स पता है कि इसका और इसका अंतर कितना होगा, 10। चाहे मैं इसे 20 करके इसमें से 10 घटा के करूँ तो भी 10 आएगा, चाहे मैं इसमें से -10 करके इसे 0 करके कितना करूँ, इसे इसे माइनस इसे माइनस और इसे -10 करके 10 वो प्लस -20 करके -20, इसको -10 लो, इसको -20 लो, तो -20 प्लस माइनस प्लस 20 में से 10 गया तो तब भी 10 आ रहा है। चाहे मैं इसे 0 लूँ और इसे क्या लूँ, -10 लूँ, तब भी मुझे 10 देंगे, है ना। चाहे मैं इसे 100 लूँ, इसे 10 लूँ और इसे 0 लूँ, तब भी मुझे अंतर 10 का ही मिलेगा। मतलब मुझे कैसे भी कर लो, मुझे ये विभवांतर तो फिक्स 10 ही करना है, इनको कैसे भी तोड़ लो, वो कोई मतलब नहीं होता है ना। तो अब मेरी बात समझो, मुझे ऐसे तोड़ना है कि इसका विभव ए और इस यहाँ का विभव फिक्स हो, क्योंकि इन दोनों का विभव तार एक है तो विभव फिक्स होगा। ये डबल बैटरी में ये कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है ना। तो देखो इसका विभव मुझे सबसे बढ़िया होता है कि अपन को अंतर तो लेना ही है, अंतर तो लेना है। देखो वी ए माइनस बी भी तो लेना ही है, और यहाँ ये भी बी पॉइंट होगा और ये सी पॉइंट मान लो, तो यहाँ भी मुझे देखो प्लस माइनस यानी वी सी माइनस बी बी बराबर 5 वोल्ट अंतर लेना ही है। तो मैं इन दोनों को 0 ले लूँ, बी बी पॉइंट को 0, तो देखो वी बी कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, तो वी बी माइनस 0 बराबर 10 वोल्ट। तो ये वी ए आ जाएगा यहाँ 10 वोल्ट, और यहाँ वी सी माइनस 0 बराबर 5, तो वी सी आ जाएगा 5 वोल्ट। मतलब मैं इसको 10 लूँ, इसको 5 लूँ, तो सही एकदम मज़ेदार हो जाएगा। अरे सॉरी सॉरी, ये ए पॉइंट लिया है मैंने, ए पॉइंट लेना है, ये ए, है ना। और यहाँ ए को 0 लेना है, तो इसको बी लेना है, बी बी, ए को 0 लेना है, बी को नहीं, ए को 0 लो, क्योंकि ये ए पॉइंट है ना। ए को 0 लेंगे तो -10 माइनस वी बी बराबर 10 वोल्ट आएगा, तो वी बी बराबर -10 वोल्ट आएगा। इसका तो -10 और इसका 5 वोल्ट आएगा प्लस में। क्यों, मुझे दोनों में से एक, ये तो इसका विभव हमेशा फिक्स करना है, मुझे इसका विभव हमेशा क्या करना है, फिक्स करना है, इसलिए 0 सबसे बढ़िया होता है। तो अब मैंने देखो इसका 0 मान लिया, इसका 0 मान लिया, यहाँ 0 तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, और इस पॉइंट पर भी 0 और इस पॉइंट पर भी 0। धारा की दिशा नहीं बनानी है, विभव मानना है पॉइंट ऑफ, क्योंकि विभव की कोई दिशा नहीं होती, विभव की डायरेक्शन थोड़ी होती है, नहीं होती। अब देखो ये जब 0 है तो वी भी नेगेटिव में 10 होगा, नेगेटिव में 10, वी भी बराबर -10, तो ये भी, तो ये देखो वी सी बराबर कितना है, +5, क्योंकि ये 0 है, पॉजिटिव में होता है, तो वी सी माइनस वी ए बराबर 5 करना है, और वी ए 0 है तो वी सी बराबर 5 हो जाएगा। इस पॉइंट का कितना है, 5, इसका देखो -10 है, तो यहाँ भी कितना होगा, -10, यहाँ कितना होगा, -10, तो ये -10, ये -10, ये भी -10। ठीक है, अब तुम्हें देखो करना क्या है, मैंने तुम्हें विभव मानना सिखा दिया। देखो दो बैटरियां हो जाए तो उनमें से देखो जो तार में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, उस तार के अंदर विभव अपन को फिक्स करना होगा, सेम करना होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बनाता हूँ और विभव के डायरेक्शन अपन अच्छे से लिखते हैं। देखो ये 5 वोल्ट की है, ये 10 वोल्ट की है, तो देखो यहाँ मैंने 0 लिया, यहाँ 0 लिया, तो यहाँ 0
और यहाँ भी जीरो, सब जगह जीरो जीरो, ठीक है, सब जगह जीरो। ये जीरो लिया है तो ये माइनस का है तो माइनस में 10 लेना पड़ेगा अपन को। ये प्लस का है और ये नेगेटिव तो ये प्लस में 10 लेना होगा, प्लस में 5 5, तो ये -10, तो यहाँ भी -10, यहाँ भी -10 और यहाँ भी -10, ठीक है, -10। अब देखो मान लो धारा निकलेगी किधर से भाई, धारा अब इस पॉइंट, ये संधि बिंदु है अपन को, ये तो संधि बिंदु। अब मैं धाराओं की दिशा कुछ भी मान रहा हूँ, मैंने इधर इसे मान ली, मैंने इधर इसे मान ली और इधर इसे मान ली और इधर इसे मान ली और इधर इधर भी इसे मान ली, ठीक है, सारी धाराओं की दिशा मैंने मान ली, ठीक है, सारी धाराएं मैंने आउट गोइंग कर दी। कोई दिक्कत है नहीं भाई? अगर उल्टी नेगेटिव में आया तो धारा की दिशा उल्टी कर देनी है। देखो ये कितना था 2 ओम, ये कितना था 4 ओम, ये कितना था भाई 5 ओम, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसका काम कर लेता हूँ। इस पर मुझे यहाँ का वोल्टेज भी पता है -10, यहाँ का वोल्टेज पता है 0, तो विभवांतर कितना है 10। अब देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं अपन, तो चल तो इधर रहे हैं ना भाई, है ना, चलने की दिशा तो अपन को पता है। तो देखो है ना, चलने की दिशा है तो अपन को देखो धारा की दिशा में ही चलना होता है अपन को। तो ये धारा की दिशा है, उधर ही चलेंगे, ठीक है। ये मैंने मान लिया इधर जा रहा हूँ, तो देखो 10 में से ये गया 0, तो -10 -0, ये तो विभव हो गया। v बराबर आई कितनी है यहाँ पर, आई मैंने मानी नहीं, ये आई मानो, ये i1 मानो, ये i2 मान लो, ये i3 मान लो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी मान लो यार, ये i3 मान लिया अपन ने। तो देखो यहाँ गए अपन 4 ओम, तो देखो 4 ओम, तो v बराबर आई कितनी है i3 और r कितना है 4, तो देखो -10 बराबर i3 4, तो i3 आ रहा है 2.5 माइनस का। मैंने जो i3 मानी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी इधर, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनकी डायरेक्शंस। देखो i3 की जो डायरेक्शन मैंने इधर मानी है, इधर मानी है, वो हकीकत में उसकी डायरेक्शन इधर है और वो कितना है i3। अब मैंने जब डायरेक्शन इधर कर दी तो i3 को पॉजिटिव में लिखना है यहाँ, क्योंकि डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया पहले ही डायरेक्शन चेंज कर दिया। मैंने डायरेक्शन चेंज करना सीख गया हूँ, डायरेक्शन चेंज कर दी। अब मैं इसको ले लेता हूँ, किसको i1 को, किसको i1 को, i1 के हिसाब से देखो यहाँ का विभवांतर धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है, मैंने दिशा धारा की जो ली है उसी में चलूंगा। विभवांतर -10 और यहाँ कितना है 5 है, प्लस का 5, तो देखो विभवांतर हो गया -10 -5, ये विभवांतर हो गया। और आई कितनी है i1 और प्रतिरोध कितना है 5, तो देखो -10 -5 -15 बराबर i1, 5 पांती है 15, i1 आ रहा है -5। जब -5 आ रहा है तो धारा की दिशा विपरीत है, कितनी है भाई, धारा की दिशा कितनी है, पांती है 15 होता है यार, जो कैलकुलेशन ही। तो ये जो धारा की दिशा है जो मानी है ये विपरीत आएगी, कितनी विपरीत, i1 आएगा, है ना, i1 है जो आएगा अपना माइनस की। अब यहाँ माइनस तो इस दिशा को बता रहा है, लेकिन प्लस, अब इधर मैंने डायरेक्शन सही कर दी तो +3 वोल्ट लेनी है, क्योंकि अपन को ये भी तो आई भी तो निकालनी है जो अपन ने मानी है इसकी दिशा, ये आई भी तो चाहिए अपन को, कितनी आई जा रही है ना। अब देखो ये बची अपनी 2 एम्पेयर वाला, तो 2 एम्पेयर में देखो इधर जा रहे हैं तो इधर कितना है -10 वोल्ट और इधर 0 वोल्ट, तो -10 -0 और कितना है 2 ओम और ये आई, तो i2 और 2, तो ये है -10 बराबर i2 2m, तो 2 से ये गया 5 बार, i2 आ रही है अपनी -5। तो देखो अपन ने दिशा मानी है इधर करने की तरह, अपन को इधर ये है और i2 हो गई अपनी 5 एम्पियर, क्योंकि धारा कभी नेगेटिव होती नहीं है भाई, धारा तो धारा ही है, धारा धारा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, इसलिए तो इसे प्रदर्श राशि कहा जाता है, ठीक है। अब देखो समझो, अब उनको सारे धाराओं की दिशा पता लगी, देखो सारी इनकमिंग है, इसकी दिशा भी अपन ने किधर मानी है, इसकी दिशा भी अपन ने इधर मानी है, इधर मानी थी शायद, है ना, इधर इधर मानी थी, तो इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग धारा है, ठीक है, ये आउटगोइंग धारा है। तो देखो आउटगोइंग इनकमिंग कितनी है टोटल, आई इन बराबर करनी है आई आउट, तो आउट इनकमिंग कितनी है 3 5 और 2.5 कितनी है 2.5, ये तो 3 और 5 कितने हो 8 और 8 और 2 10, 10.5 कितनी है भाई, ये है 10.5 और ये कर देनी है अपन को, इसकी धारा आउटगोइंग है तो ये आई, तो आई बराबर आ रहा है 10.5 एम्पियर और इसकी दिशा अपन को फिक्स कर दी, सही है। ठीक है, लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है।
आई बराबर कितनी आ रही है 10.5। अगर मैंने देखो इसको भी इनकमिंग कर देता, मैं इसको इनकमिंग कर लेता, समझो इसको भी इनकमिंग कर लेता तो इसकी दिशा कैसे निकालते। तो आई इनकमिंग, क्योंकि हमेशा पता है इस बिंदु पर आई नेट कितना होगा 0, आई नेट कितना होगा 0, आई इनकमिंग प्लस आई आउट गोइंग कितनी होनी चाहिए 0 इस पॉइंट पर। आई इनकमिंग प्लस आउट गोइंग कितनी होनी चाहिए, तो आई इनकमिंग कितनी है, ये भी है ये भी है ये भी है और ये भी आ रही है आई। तो आई इनकमिंग कितनी है 10.5 एम्पियर प्लस आई एम्पियर बराबर कितनी आ रही है आई आउट 0। तो क्योंकि आउट गोइंग तो कोई सी भी नहीं बची, अब आउट गोइंग तो कोई सी भी नहीं बची, तो आई बराबर यहाँ से आ रहा है -10.5 एम्पियर। मतलब जो दिशा ली है अपन ने इनकमिंग की वो गलत है, दिशा को विपरीत करो तो ये आउट गोइंग हो जाएगी। ऐसे कर लो, दिशा कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी होती है, दिशा कुछ भी ले लो, माइनस पॉजिटिव से सॉल्व कर देना है ना। अब अपन इस चीज को कैपेसिटर में अप्लाई करते हैं। किसमें अप्लाई करते हैं, कैपेसिटर में। तो अब अपन इस चीज को कैपेसिटर में अप्लाई करते हैं। देखो इस चैप्टर में मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो चुंबक, ये सारे चैप्टर इन 2 चैप्टरों से ही हो जाएंगे अपने, क्योंकि ये बेसिक्स है कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है ये कैपेसिटर। इस चैप्टर में अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और कैपेसिटर के भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो बहुत काम आएगा भाई, क्या आएगा बहुत। तो देखो यही क्वेश्चन अब मैं अप्लाई करता हूँ किस पे, यही क्वेश्चन मैं अप्लाई कर रहा हूँ अब कैपेसिटर पर। किस पर, कैपेसिटर पर। देखो पहली बात तो मैंने तुम्हें बताया है कि प्रतिरोध होते हैं उनमें तो जाती है धारा और कैपेसिटर में जाता है आवेश। क्या जाता है, आवेश। क्यों जाता है, क्यू। और अपन धारित किससे निकालते हैं, क्यू बराबर सी वी, सी बराबर क्यू बाई वी, ये इससे निकलता है क्यू। ठीक है, तो अब मैं देखो क्वेश्चन बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो यार मेरे पास रेड पेन है, तो मैं रेड पेन का यूज क्यों नहीं करता हूँ। वही क्वेश्चन है सेम, मतलब उस टाइप का ही। ठीक है, ये है 10 वोल्ट विभवांतर की, इसकी धारिता है 2 माइक्रोफेरेड। देखो सारी धारिताएं अपन माइक्रोफेरेड में ही लेंगे, तो इसकी धारिता है 3, इसकी धारिता है 4, माइक्रोफेरेड में है। ये देखो छोटा बड़ा का ध्यान रखना, ये कैपेसिटर नहीं, ये बैटरी है। क्या है, बैटरी। और इतना भी ना समझ आए तो इतना देख लेना कि इस पर भाई वोल्टेज लिख रहा है तो ये बैटरी है, कैपेसिटर पर धारा वो लिखी होती है, क्या लिखी होती है भाई। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र, ये संधारित्र है, पर आवेश निकालो। कितना निकाल, क्या निकालो, आवेश। प्रत्येक संधारित्र पर इसका आवेश, इसका आवेश, इस पे आवेश, मतलब इन पर जितना आवेश गया हुआ है वो आवेश निकालो। ठीक है, आवेश निकालना है। दूसरी बात, प्रत्येक संधारित्र की जो प्लेट है इसकी ध्रुवता पॉजिटिव होगी कि इसकी नेगेटिव होगी, इन सबकी ध्रुवताएं बतानी है, इन सबकी प्लेटों की क्या बतानी है, ध्रुवता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। क्या, देखो जैसे अपन ने धारा जाती है ना वैसे आगे जाएगा। पहली बात तो यहाँ देखो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो मैं इसे वी ए मान लेता हूँ, इसे भी पॉइंट मान लेता हूँ क्योंकि एक बैटरी। तो अपन को पता है कि सबसे पहले तो वी ए माइनस वी बी बराबर 10 वोल्ट हुआ। ठीक है, तो मैं इसको किसको 0 मानूं बताओ, मैंने इसको 0 मान लिया, तो वी ए माइनस 0 बराबर वी बी और 10 वोल्ट, तो वी ए आ जाएगा 10 वोल्ट। तो ये तो हो जाएगा, इस बिंदु का भी वो हो जाएगा 10 वोल्ट, इसका 0, तो ये 0, तो ये देखो सब 0, ये 0 वोल्टेज पर, ये भी 0 वोल्टेज पर, तो ये भी 0 वोल्टेज पर, ये भी 0, तो ये भी 0 वोल्टेज पर, सारे 0। ये 10 वोल्ट है तो यहाँ प्लस 10 वोल्ट पे होगा, है ना। तो ये भी कितना होगा, प्लस 10 वोल्ट पर, ये सब 10 वोल्ट पर, प्लस 10 वोल्ट पर, प्लस 10 वोल्ट पर विभव लिखना सीख गए अपन। अब देखो मान लो, समझो, है ना, मैं इसका विभव नहीं बता रहा हूँ, मान लो इस शाखा में आवेश गया Q1, है ना, इस शाखा में आवेश गया Q2 और इस शाखा में आवेश गया Q3। मैं इन तीनों आवेशों को निकालूंगा। क्या निकालूंगा, तीनों आवेशों को। देखो मैं डायरेक्शन जो ली है
उस हिसाब से आवेश नहीं जाता है तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव कर देंगे, पॉजिटिव में आता है तो पॉजिटिव कर देंगे। अब देखो यहाँ डायरेक्शन चेंज कर देंगे अपन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब देखो सबसे पहले अपन लेते हैं, अपन जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। Q बराबर, अब यहाँ C तो धारिता होगी इसकी संधारित्र की, और V क्या होगा, डेल्टा V इस पॉइंट का। और डेल्टा V कैसे लिखना है अपन को, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल लिखना होता है ना, यानी VA माइनस BB। VA को हमेशा हायर मानना होता है, ठीक है। तो Q बराबर CV लिखना है, हायर पोटेंशियल। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, देखो आवेश की दिशा में जा रहा हूँ मैं, आवेश की दिशा में जाऊँ चाहे धारा की दिशा में जाऊँ, समझे? आवेश की दिशा में जाऊँ चाहे धारा की दिशा में जाऊँ, एक ही बात होती है। धारा की दिशा में जाते हैं तो प्रतिरोध को ये मानना है, आवेश की दिशा हाई पोटेंशियल होती है, लो पोटेंशियल हमेशा। जो आ रहा है उसे मत देखो, सबसे पहले समझो कि अपन धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं तो अपन धारा की दिशा को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल लेते हैं। तो धारा की दिशा ही क्या है, धारा बराबर क्या होती है, I बराबर Q/T। तो T को हटा दो, Q और I और Q की धारा तो दिशा सेम ही हो गई, तो मतलब Q भी चलेंगे ना अपन सेम, तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चलेंगे हमेशा। कहाँ चलेंगे भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो देखो इसका विभव 10, इसका विभव 0, कितना 10 और 0, ठीक है। तो Q1 लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, Q1 आ रहा है अपना, Q1 C कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है ना, माइक्रोफेरेड, और विभव कितना है 10 से 0। तो देखो Q1 आ रहा है अपना 2 दूनी का 20, 20 और कुलाम आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, और माइक्रोफेरेड में धारा है तो माइक्रो कुलाम, क्या आएगा, माइक्रो कुलाम। समझ में आई बात है? Q2 लिखो, इसकी धारिता ये हो गई। Q2 आवेश लिखो, Q2 आवेश इधर जा रहा है, देखो आवेश की दिशा में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो Q2 बराबर C कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड धारा, और आवेश कितना है 10 से 0, तो ये हो जाएगा Q3 30, 3 ढाई 30 माइक्रोकुलाम, Q3 हो गया। Q4 लिख दो, अरे Q2 है ये साला, Q3 लिखो, Q3 लिखो, 4 इंटू 10 माइनस 0, Q3 आ जाएगा 4 ढाई 40 माइक्रोकुलाम। अब अपने Q3 Q1 Q2 सब लिख दिए। क्या Q1 Q2 Q3 लिख दिए। अब देखो सारे आवेश पॉजिटिव में आए हैं, क्या है भाई, सारे आवेश किस में आए, पॉजिटिव में, तो मतलब सारे आवेशों की जो दिशा मानी है वो सही मानी है। क्या है, सारे आवेशों की जो दिशा मानी है अपन ने वो सही मानी है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बैटरी का, अब बैटरी से निकलने वाले आवेश, ये जो बैटरी से कितना आवेश निकल रहा है, हाँ बैटरी से, बैटरी का नहीं माना ना, बैटरी का मान लेते हैं चलो। तो देखो इस संधि बिंदु है, संधि बिंदु पर ये जा रहा है अपना Q1, ये जा रहा है अपना Q2, ये जा रहा है अपना Q3, इसको देख के लिखो, इसको देख के, है ना। और यहाँ से अपन ने मान लिया यहाँ, अब इसकी डायरेक्शन में कुछ भी मान लेता हूँ, क्या मान ली, मान लो मैंने इस पर आ रहा है Q आवेश आता मान लिया, क्या मान लिया मैंने, Q आवेश आता मान लिया। तो किरचॉफ का संधि नियम क्या होगा, किरचॉफ के वोल्टेज, किरचॉफ का संधि नियम कहता है कि जितना, संधि नियम कहेगा कि I Q नेट, वहां तो होता है I नेट बराबर 0, यहाँ हो जाएगा Q नेट बराबर 0 होना चाहिए। अब Q नेट बराबर 0 होना चाहिए, मतलब Q इनकमिंग बराबर Q आउटगोइंग बराबर होना चाहिए, मतलब Q इनकमिंग प्लस Q आउटगोइंग बराबर 0 होना चाहिए। सही बात है कि नहीं होता है? इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस, सॉरी माइनस Q इनकमिंग माइनस आउटगोइंग बराबर 0। तो देखो ये सारे आउटगोइंग है, क्या है भाई, सारे आउटगोइंग है, तो सारे क्या है, आउटगोइंग, तो Q इनकमिंग निकाल रहा हूँ मैं, Q इनकमिंग क्या है यहाँ 0, तो 0 माइनस, समझो आउटगोइंग कितने हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q बराबर 0 करना है अपन को, ये तो करना है ना, आई ने Q नेट बराबर 0, तो ये तो 0 माइनस में, अब देखो माइनस में सबको जोड़ो, माइनस में सबको जोड़ो, Q1 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 20 माइक्रोकुलम, ये रही ना, Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकुलम, 20, Q2 की वैल्यू आई अपनी 30, और Q3 की वैल्यू आई अपनी प्लस 40 और प्लस Q, तो ये देखो 20 30 50, 5 और 3 8, 80 प्लस Q, माइनस का बाहर आ रहा है 0। तो देखो इस
देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो -80 माइनस क्यू बराबर 0, क्यू बराबर -80 माइक्रोकुलाम आ रहा है। मतलब अपन ने जो दिशा मानी है वो गलत मानी है, अपन को ये इनकमिंग करनी है क्यू, क्योंकि क्योंकि इसकी दिशा नेगेटिव आई है तो इसको अपन को क्यू इनकमिंग करना है। तो हमेशा देखो अगर तुम्हें सारी दिशाएं पहले से ही पॉजिटिव आई हो तो उसको भी उसी दिशा में मत लो। जैसे ये सारे आउटगोइंग आए हैं तो इसको इनकमिंग लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो, ताकि ये कैलकुलेशन इजी हो। मैंने तुम्हें हार्ड कैलकुलेशन करके दिखाई है। समझ में आई बात है? क्वेश्चन समझ में आया? चलना सीखे, काम करना सीखे, सीखे ना। अब मैं रियायत नहीं बरतूंगा, अब मैं रियायत नहीं बरतूंगा, अब मैं फास्ट फास्ट काम करूंगा भाई। क्या करूंगा? फास्ट फास्ट काम करूंगा। अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब क्वेश्चंस किए जाएंगे सुपर फास्ट स्पीड में। क्या किए जाएंगे? सुपर फास्ट स्पीड में। किस में किए जाएंगे भाई? सुपर फास्ट स्पीड में। तो करो धमाधम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें ये दो सारी धारिताएं माइक्रोफेरेड में 3, ये 1 और ये, ठीक है, इसका है 10 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट। ठीक है, ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अपन को पता है कि इसका और इसका भी जीरो करना है, इसका जीरो, इसको जीरो, क्योंकि सेम करना होता है। इसका जीरो जब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाले का जीरो ले लिया तो नेगेटिव वाले का अपने आप हो जाएगा -5 वोल्ट। ये नेगेटिव वाले का जीरो कर लिया तो पॉजिटिव वाले का हो जाएगा +10 वोल्ट। जब ये 10 वोल्ट पर है तो ये भी 10 वोल्ट पर होगा, ये 10 वोल्ट, सारे 10 वोल्ट पर होंगे। ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो, और यहाँ भी जीरो होगा, जीरो नहीं सॉरी +10 है ना। तो +10 हो गया। अब देखो अपन को क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व प्रत्येक संधारित्र की प्लेट की ध्रुवता क्या निकालनी है? ध्रुवता। अरे यार इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्रुवताएं नहीं बताई है ना, ध्रुवता निकालना तो बताया ही नहीं। तो देखो यहाँ आवेश की डायरेक्शन सही है, ये आवेश क्या होता है कि ये जा रहा है 20 कूलम, जब इधर 20 कूलम जा रहा है ना, तो देखो इधर विभव प्लस में है, इधर विभव प्लस में है, 20 कूलम जा रहा है, तो इसकी धारिता पॉजिटिव, इसकी धारिता नेगेटिव, इसकी धारिता पॉजिटिव, इसकी धारिता नेगेटिव, इसकी धारिता पॉजिटिव, इसकी धारिता नेगेटिव। समझ में आई? मतलब जिधर आवेश जाता है तो आवेश की दिशा में हायर वोल्टेज होता है ना हमेशा। देखो ये दिखा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब हाई पोटेंशियल है तो ये हाई पोटेंशियल पे प्लस में आएगा, ये लो पोटेंशियल पे नेगेटिव में आएगा संधारित्र। सीधी बात है, ध्रुवता तो अपने आप लिखेंगे अपन, है ना। ध्रुवता लिखना तो बहुत आसान है। चलो अब देखो इसमें क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ Q1 गया, यहाँ Q2 गया और यहाँ Q3 गया, सारे जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं मान लिया। तो देखो Q1 जा रहा है तो इस Q1 के लिए लिख लेते हैं Q1। इस पर देखो QC कितनी है इसकी, 1 माइक्रोफेरेड। विभव अंतर कितना है, देखो यहाँ +10 वोल्ट है और यहाँ -5 है, तो यहाँ भी कितना होगा -5 +10 वोल्ट -5, तो ये हो जाएगा Q1 हो जाएगा 1 × 15 हो जाएगा Q1 माइक्रोकुलम में। Q2 लिख दो, Q2 जा रहा है देखो +10 वोल्ट से 0 वोल्ट पर, 0 वोल्ट है ना। तो देखो Q2 2 × 10 - 0, Q2 आ जाएगा अपना 20 वोल्ट, ठीक है। Q3 लिख दो जल्दी से, Q3 लिखो, Q3 की डायरेक्ट C और डेल्टा V से, तो Q3C कितनी है 3 और V कितने है माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम में C कितना है देखो यहाँ है +10 वोल्ट, इस पॉइंट का +10 है तो इसका भी +10, ये 0, तो 10 - 0 Q3 आ रहा है अपना 30। सारे आवेश पॉजिटिव में आ रहे हैं, मतलब डायरेक्शन सही है। तो ये पॉजिटिव का है, ये इसका पॉजिटिव का, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, आवेश की दिशा में पॉजिटिव करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे भी दिख रहा है यहाँ का विभव 10 वोल्ट है, यहाँ का विभव 5 वोल्ट है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, सीधी बात है संधारित्र का, ठीक है। वो तो अपन को पता ही है भाई, ठीक है। अब इसको अब लिख दिया। अब देखो अपन ने यहाँ देखो ये है Q2,
ये जा रहा है Q3, ये जा रहा है अपना Q1, और ये इनकमिंग Q ले लेते हैं इसको। तो देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q हो जाएगा, कितना है 15 प्लस 20 प्लस 30, 20 30 50 50 65, तो Q आ रहा है अपना 65 माइक्रोकूलम। आ गया। जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो, ये बैटरी दी है तुम्हें 10 वोल्ट की। जब ये 10 वोल्ट की दी है तो इसे मानो ए पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट। तो देखो वी ए माइनस वी बी बराबर 10 वोल्ट, वी बी मान लिया 0, तो वी ए बराबर आ जाएगा 10 वोल्ट। तो देखो वी ए हो गया 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0, तो ये भी 0 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। अब यहाँ वी ए और यहाँ देखो तार नहीं है, प्रतिरोध है, मतलब यहाँ का बिंदु अलग होगा, तो यही बिंदु यहाँ होगा। ये x माना अपन ने, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, ये x, यहाँ भी x में, ये भी x में, क्या है सारे बिंदु x में हो गए। अब ये अलग सिस्टम आ गया भाई। यहाँ क्या करें अब अपन, प्रत्येक शाखा में अपन को धारा निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है धारा। अब ये x मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यार मैंने तुम्हें बताया कि जब तक कोई तार ना, कुछ भी आ ना जाए तार में, तार जब तक सीधा जा रहा है तब तक तो वही रहेगा विभव, लेकिन जब कुछ आ जाए बीच में तो विभव चेंज हो जाएगा, यहाँ का x आएगा। अब ये x निकालना पड़ेगा अपन को, x तो निकालना पड़ेगा भाई, x तो निकालना पड़ेगा। तो मैं देखो कुछ करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मान लिया मैंने यहाँ से धारा जा रही है I1, यहाँ जा रही है अपनी धारा I2, और यहाँ जा रही है अपनी धारा I3, ठीक है, और यहाँ जा रही है अपनी धारा I4। सब में मान लिया मैंने, इधर I1 I2, इधर I3 I4 जा रही है। तो देखो अपन को पता है कि एक संधि बिंदु पर आई नेट क्या होती है भाई, 0। संधि बिंदु पर आई नेट क्या होती है भाई, 0। और मैंने सारी धाराएं क्या मानी है, आउटगोइंग। तो आउटगोइंग मानी है, तो सबका योग करके 0 करना है अपन को। तो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0। देखो I बराबर होता है क्यू बाई, वो I बराबर होता है, B बराबर होता है, देखो B बराबर क्या होता है आई आर, तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बाई आर। क्या है ये, विभवांतर बाई आर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो देखो ये हो जाएगा डेल्टा वी वन बाई आर वन प्लस डेल्टा वी टू बाई आर टू प्लस डेल्टा वी थ्री बाई आर थ्री प्लस डेल्टा वी फोर बाई आर फोर बटे 0। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है ना अजी, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले I1 की बात कर लेता हूँ। I1 पर यहाँ का विभव है x माना है अपन ने विभव, और यहाँ का 0 वोल्ट है। तो देखो V1 कितना है, x माइनस 0। x माइनस 0 के लिए है क्योंकि अपन चाहे ऐसे रहे हैं, धारा की दिशा में ही तो जाएंगे। तो x, और ये प्रतिरोध कितना है भाई, इसका प्रतिरोध दिया है 2 ओम। ये सारे 2 ओम के हैं, कितने 2 ओम के प्रतिरोध है, सब 2 ओम है ना, सब 2 ओम के। तो 0 बटे R1 कितना है 2 ओम प्लस V2, I2 धारा ये मानी तो V2 इसका होगा। तो देखो यहाँ x और यहाँ 0, तो x माइनस 0 बटे 2 प्लस V3, यहाँ मैंने x माना, यहाँ 0, तो x माइनस 0 बटा 2 है ना, प्लस देखो वी आई डेल्टा V4, देखो V4 यहाँ तो x माना तो ये भी x होगा, और धारा की दिशा में ये देखो प्लस 10 आ रहा है। तो देखो x माइनस 10 बटा 2, x माइनस 10 बटा 2 बराबर क्या करना है अपन को, 0 के। तो देखो बराबर 0 के करना है ना, तो अपन को देखो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। x माइनस 0 प्लस x माइनस 0 प्लस x माइनस 0 प्लस x माइनस 10 और बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो x, ये 0 को हटा दो सबको, x प्लस x प्लस x प्लस x 4x बराबर प्लस माइनस नहीं माइनस 10 बराबर ये 0, इससे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही बचेगा ना। तो 4x बराबर 10, तो x बराबर आ गया 10/4।
यानी 2.5 वोल्ट। तो यहाँ का विभवांतर 2.5 वोल्ट मान लो। अब तुम्हें खुद को करना है ये आगे क्वेश्चन। अब तो खुद कर लो भाई। I1 नहीं निकाल सकते क्या? मैं I1 नहीं निकाल सकता। I1 ये x आ गया। I1 क्या है? I1 है अपनी I1 क्या है? डेल्टा V1 बाई R1। तो डेल्टा देखो V1 क्या आएगी? x माइनस 0/2। तो x की जगह कितना रखो भाई? 2.5। 2.5 माइनस 0/2 यानी 2.5/2, ये हो जाएगा 1.25 एम्पियर। होगी कि नहीं होगी? अरे 2.5/2 दिशा सही है भाई। क्या दिक्कत है तुम्हें भाई? अब तो कर लो, अब तो कर लो, अब तो कर लो भाई इसको, अब तो कर लो। अब देखो इसका कैपेसिटर वाला क्वेश्चन मैंने पूरा लिख नहीं रखा वो ढंग से, है ना, तो उसको अपन बाद में करेंगे। मैं थोड़ी सी लिख ही नहीं रखा मैंने वो पूरा क्वेश्चन, तो उसको अपन बाद में करते हैं। कैपेसिटर में सेम है, आवेश जाएगा धारा की जगह। करना सिखाया है तो है क्या जाएगा? आवेश। मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को भी। अब अपन क्या करते हैं भाई? संधारित्रों का संयोजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संधारित्रों का संयोजन। तो देखो अपन क्या पढ़ेंगे? संधारित्र तथा प्रतिरोधों का क्या पढ़ेंगे? संयोजन। देखो सर ने पूरा ड्राइव करके सिखा रखा है। क्या करके सिखा रखा है भाई? ड्राइव करके, है ना। तो ड्राइव करके ही अपन को सीखना है भाई। क्या करना है? ड्राइव करके ही अपन को सीखना है भाई। तो देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर जब अपन प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का आर नेट आता है, होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। जितने प्रतिरोध लगे हैं श्रेणी क्रम में सबका ऐसे जोड़ दो। समांतर क्रम में प्रतिरोध लगे तो उसका आर नेट आता है, आर नेट 1/R नेट आता है, 1/R नेट आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 ऐसे आता है। और संधारित्रों में तुम्हें सब पता है, संधारित्रों में करते हैं जब उल्टा हो जाता है। मतलब संधारित्रों में प्रतिरोध की जगह क्या निकालते हैं अपन? वो निकालते हैं धारिता। धारिता लेते हैं ना। देखो श्रेणी क्रम में हो जाता है उल्टा। समांतर क्रम का सी नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 डॉट डॉट डॉट। और समांतर क्रम में इसकी जगह ये आ जाता है, सी नेट डायरेक्ट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। कैसे जुड़ते हैं वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। क्या होता है सिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो तुम देखो, अब सबसे पहले देखते हैं अपन प्रतिरोधों का संयोजन। किसका? मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि तुम्हें आता है भाई, ठीक है। तो पहला देखते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे लगे हुए रहते हैं? तो देखो श्रेणी क्रम की खासियत देख लो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे संधारित्र हो, चाहे कुछ भी हो, श्रेणी क्रम की खासियत क्या होती है वो देख लो। श्रेणी क्रम में हमेशा जो प्रतिरोध होते हैं ना, श्रेणी क्रम में हमेशा धारा समान रहती है और विभवांतर अलग अलग रहता है, अलग अलग रहता है। धारा समान रहती है, विभवांतर अलग अलग रहता है। अब देखो मान लो मैंने ये श्रेणी क्रम जोड़े, 3 प्रतिरोध जोड़ दिए। ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध। मैंने इसमें I धारा प्रवाहित करा दी। तो देखो इस पर मैं जा रहा हूँ धारा की दिशा में, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज से। इसका विभवांतर लिख दो। तो V बराबर क्या होता है? IR। तो V बराबर IR1 लिख दिया, लिख दिया। इसका क्या हो जाएगा? V बराबर IR2। इसका हो जाएगा V बराबर
R3, तो ये V1, ये V2 और ये V3 हुआ कि नहीं हुआ? यानी देखो विभवांतर तो अलग अलग है पर धारा सेम है। क्या है? विभवांतर अलग अलग है और धारा सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वी नेट क्या होगा? वी नेट हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखो वी नेट को क्या लिख सकते हैं? वी नेट को लिख सकते हैं आई, क्योंकि धारा तो सेम है, आई आर नेट, आई आर नेट। ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो देखो आई से ये IR नेट, इसमें से आई कॉमन ले लिया अपन ने, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इससे ये गया तो R नेट आ जाएगा अपना R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तीनों प्रतिरोध सेम सेम हो, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 हो, तो ये R नेट हो जाएगा R प्लस R बराबर 3R। कितना हो जाएगा? 3R। अगर समझो श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध, यहाँ तो 3 लगे हैं, है ना, 3 लगे हैं, n प्रतिरोध लगे हों, तो n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हों तो R नेट क्या हो जाएगा उसका? डायरेक्ट NR, जितने प्रतिरोध लगे हैं उनका समान, श्रेणी क्रम में n समान प्रतिरोध। समान होना जरूरी है। क्या जरूरी है भाई? समान होना जरूरी है। ठीक है, समान होना जरूरी है, कर दिया अपन ने। अब समांतर क्रम में संयोजन देख लो प्रतिरोधों का। क्या देख लो? समांतर क्रम में, अब क्या देखो? समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। हमेशा याद रखना है, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, समान रहता है और धारा असमान रहती है। ये पॉइंट अपन के बहुत काम के हैं। तुम्हें फॉर्मूला याद हो ना हो, पर ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना कि श्रेणी में क्या होता है, समांतर में क्या होता है। विभवांतर समान रहेगा, धारा असमान रहेगी। ठीक है, अब देखो मैंने 3 विभवांतर लगा दिए, मतलब ये बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने इधर। बैटरी से भी विभव जा रहा है ना, कितना जा रहा है? विभव V, और आई धारा निकल रही है। जैसे यहाँ विभव V, तो यहाँ विभव V, तो यहाँ विभव V, तो यहाँ विभव, यहाँ 0, क्योंकि डेल्टा V बराबर 0 करना है। तो ये इसका पॉइंट का और इस पॉइंट का अंतर कितना होगा? 0। तो ये विभव भी मान लिया, तो ये 0 मानना ही है। ये 0, तो ये 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ V, यहाँ V, V, V। तो देखो इन दोनों का विभवांतर कितना है? V, अभी भी V है, तो विभवांतर सेम हो गया समांतर क्रम में। अपने को धारा, अब देखो जैसे ही मैं धारा जाऊंगा, देखो तो ये इनकमिंग धारा है, आउटगोइंग धाराएं अलग होती है। I1, यहाँ I2, ये I3, KVL लॉ के अनुसार I1 वो संधि नियम से I2 प्लस I3 बराबर कितनी है? I। ये सारी आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है। I बराबर I1 I2 प्लस I3, मतलब इनकमिंग धाराएं अलग अलग होंगी। अगर यहाँ धारा समान कर दी मैंने, तो ये आई, ये आई, ये आई, तो देखो ये आई, ये आई, ये आई, 3I 3I बराबर आई। तो ये तो इनकमिंग धाराएं समान नहीं हुई, इनकमिंग धारा और आउटगोइंग धारा बराबर नहीं हुई, मतलब संधि नियम खत्म। किरचॉफ का संधि नियम खत्म नहीं हो सकता, किरचॉफ का संधि नियम खत्म नहीं हो सकता। और देखो यहाँ देखो विभवांतर, एक बंद लूप में विभवांतर कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। केवीएल लॉ से, किरचॉफ का वोल्टता नियम से बंद लूप में विभवांतर कितना होता है? 0। अब देखो आई इनकमिंग बराबर क्या करना है अपन को? आई आउट गोइंग। रूल क्या है? आई इनकमिंग बराबर करना है आई आउट गोइंग। रूल क्या है? आई इनकमिंग कितनी है? आई, और आउट गोइंग कितनी है? I1 प्लस I2 प्लस I3। आई बराबर क्या होता है? V बाई आर नेट, ये क्योंकि आर नेट की तरह है। और देखो ये हो जाएगी V1, ये देखो इसमें भी विभवांतर सब में सेम है, V। तो V विभवांतर लिखना होता है अपन को, ये तो अपन ने विभव लिखा है, विभव लिखा है इस बंदे का V, इसका भी विभवांतर क्या होगा? V माइनस 0, V माइनस 0, V माइनस 0, V माइनस 0 विभवांतर होगा ये R1।
ये प्रतिरोध R1 लगे हैं, R2 लगे हैं, ये तो नियम है अपने, है ना, V माइनस 0 R1 प्लस V माइनस 0 R3, ठीक है। तो देखो V बटे R नेट बराबर क्या करना है, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब इनको निकाल को काट दो, ये हो जाएगा R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, 1/R3। अब देखो यहाँ आया क्या V, तो इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि विभवांतर सेम रहेगा, धारा समान रहेगी पूरे इसमें। तो समांतर क्रम में जब भी लगे हुआ और तुम्हें बोल दे कि बी विभवांतर लग रहा है, बैटरी से बी निकल रहा है, तो सब में बी ही लेना है, क्योंकि विभवांतर सेम रहेगा। सेम ही तो आया है यार, यहाँ से सॉल्व करने से क्या आया है, सेम ही तो आया है। मैंने सेम विभव में से इस यहाँ का विभव में से यहाँ का विभव घटा के तो मैंने बताया है कि वी ही आ रहा है। तो ये इसलिए ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, और अपना केवीएल और किरचॉफ वोल्ट का नियम और ये जो अपने नियम होते हैं उनसे तो अपन ने सॉल्व कर लिया। तो अपन को सीधा याद रखना है। अब देखो अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R हो तो R नेट आ जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। कितने प्रतिरोध है भाई R 1 प्लस 1 प्लस 1 3/R। तो देखो 1/R नेट बराबर आ रहा है 3/R, तो R नेट आ जाएगा, उल्टा कर दो, R/3 कितना हो जाएगा। तो मतलब n समान प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध, समान मतलब समान प्रतिरोध, ये समान ही तो है, n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हो तो n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हो तो R नेट यहाँ हो जाएगा R/n, R/n 3 प्रतिरोध लगे तो 3 में आ गया R/n। वहाँ क्या हो रहा था, n और श्रेणी क्रम में, यहाँ R/n है ना। तो मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ता है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध घट जाता है। मतलब अगर तुम घर की वायरिंग समांतर क्रम में करते हो चीज़ों की, तो अपन को प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध धारा में रुकावट है, धारा में रुकावट कम होती है समांतर क्रम में। इसीलिए तो जो अपने झल्लर वाली लाइट होती है ना, झल्लर वाली लाइट, उसमें जो सेकंड तार होता है उसमें से एक एक बैटरी ऐसे लट्टू लगा होता है सेकंड तार में। ये क्या है, ये एक श्रेणी क्रम प्रोसेस है, श्रेणी क्रम प्रोसेस है। इसलिए एक जो झल्लर होती है वो ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट खाती है, क्योंकि उसमें श्रेणी क्रम में लगी हुए होते हैं। तो हर एक वल्व का प्रतिरोध जितना होता है, वो 100 वल्व लगे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। मान लो एक वल्व का प्रतिरोध 1 है ना, 10 प्रतिरोध का है एक वल्व, और 10 वल्व लगे हैं उसमें बैटरी में, उसमें क्या झल्लर में, तो क्योंकि देखो उसमें सारे वल्व एक जैसे होते हैं, तो उसे एक का प्रतिरोध 10 है तो NR हो जाएगा, एन कितने 10 लगे हैं तो 100 प्रतिरोध हो जाएगा, 100 रजिस्टेंस। और अगर 100 लगे हैं तो 1000 रजिस्टेंस हो जाएगा उनका। मतलब बढ़ रहा है भाई, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। कितना हो गया, बहुत ज्यादा। इसलिए तो झल्लरें होती हैं वो बहुत ज्यादा लाइट खाती हैं, इसलिए उनको दिन में नहीं जलाना चाहिए, बिजली खत्म होती है बेफालतू की, है ना। अब देखो ये हो गया, अगर मैं मान लूं कि दो सेम प्रतिरोध R समांतर क्रम में लग रहे हैं, दो सेम प्रतिरोध है ना समांतर क्रम में लग रहे हैं, तो देखो R नेट हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। ये सिर्फ दो के लिए करना है अपन को। तो देखो R1 और R2, सॉरी R1 R2 R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, तो R1 R2 इधर हो जाएगा R2 प्लस R1। तो देखो ये आएगा 1/R नेट, तो इसको उल्टा कर दो सबको, तो R नेट इक्वल टू आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। मतलब जब दो प्रतिरोध लगे हो समांतर क्रम में, तो ये फॉर्मूला अपन यूज करके डायरेक्ट R नेट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट R नेट निकाल सकते हैं। समझ में आई बातें, डायरेक्ट R नेट निकाला जा सकता है, सकत है, क्या है, जा सकता है, क्या है भाई, सकत है, भाई, सकत है भाई, सकत है, सकत है भाई, सकत है।
अब देखो ये 2-3 क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे। क्वेश्चन से पहले तो मैं संधारित्रों का संयोजन पढ़ा देता हूँ ताकि अपन को दिक्कत ना आए। भाई संधारित्र का संयोजन कर लो, उसके बाद अपन का मौज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? मौज। फिर अपने पास क्वेश्चन बचेंगे। क्वेश्चन तो अपन 10 मिनट में करके लेंगे। सारे क्वेश्चन 10 मिनट में करा दूंगा। बस तुम इसे पढ़ लो यार, सच में इसे पढ़ लो बस एक बार। संधारित्रों का संयोजन पढ़ लो। क्या पढ़ लो? संधारित्रों को। देखो संधारित्रों में क्या होता है, अब अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर का संयोजन पढ़ लेते हैं। तो देखो याद रखना है, इसका पहला करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन मैंने तो उसमें क्या बताया कि वो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है और विभव अलग अलग होता है। तो यहाँ धारा तो होती नहीं, यहाँ होता है आवेश। तो आवेश समान, विभवांतर अलग अलग, है ना। ऐसे ही इधर इसका ले लेते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में मैंने क्या बताया कि हमेशा धारा असमान, तो यहाँ आवेश असमान, है ना। और विभवांतर उसमें सेम होता था, यहाँ भी समान, ठीक है। विभवांतर समान। तो देखो अपन को क्या पता है कि यहाँ मैंने 3 संधारित्र लगा दिए और इनको बैटरी से कनेक्टेड कर रखा है ऐसे। ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, ये बैटरी है। अब देखो इधर से मान लो बैटरी से क्यू आवेश जा रहा है, इसमें क्यू आवेश जा रहा है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, इसकी धारिता C4, ठीक है। बैटरी से आवेश जा रहा है तो इसका विभव कितना होगा? देखो विभवांतर अलग अलग होता है, आवेश समान, विभवांतर अलग। V1, V2, V3, V4, कितना? V4। तो देखो इसका V1 कितना होगा? V1 बराबर Q1C1 प्लस V2 बराबर कितना होगा? Q2C2। वो Q सेम है, QC2। और V3 बराबर क्या होगा? QC3। ऐसे V4 बराबर QC4, है ना, क्योंकि Q बराबर होता है CV और V बराबर हो जाएगा V बराबर Q/C, है ना, Q/C। तो Q बटे देखो V नेट बराबर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें भी वही सेम करना है। V नेट बराबर क्या होगा? V बराबर Q/C। तो देखो Q/C बराबर यहाँ जाएगा Q1/C1 प्लस Q ये है सेम Q2। अरे यार घंटा क्या कर रहा हूँ मैं, है? देखो ये लगा दिया। अपन को यहाँ नियम लगाना है Q बराबर CV। क्या लगाना है? Q बराबर CV। तो V बराबर लगाना है अपन को Q/C। तो देखो यहाँ V1 बराबर होगा Q/C1, V2 बराबर होगा Q/C2 और V3 बराबर होगा Q/C3 और Q/C4 V4 बराबर होगा। यही होगा ना? बिल्कुल। अब देखो अब लगाएंगे अपन V नेट इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 लगा दो। तो यहाँ देखो V नेट का हो जाएगा Q/C नेट, ये हो जाएगा Q/C1 Q/C2 प्लस Q/C3 प्लस Q/C4 में 4 लिए ना इसलिए। तो देखो Q से तो सब में Q कट जाएगा, तो 1/C नेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस C4, है ना, 1/C4। तो देखो अगर सभी समान होते तो 1/C नेट बराबर हो जाता 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/, इसको देखो C कर लो, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 4/C। अब इसको उल्टा करेंगे तो C नेट बराबर आ जाएगा C/4, यानी n समान कैपेसिटर, n समान संधारित्र जिनकी धारिता समान हो, श्रेणी क्रम में लगे हो, तो C/n। और देखो 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हो तो C1 इसकी धारिता C1 C2 ये हो जाएगा C1 C2 सेम कैपेसिटर, उनका उल्टा। तो देखो और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 3 कैपेसिटरों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। जोड़ते ही आवेश तो असमान और विभव समान। तो देखो विभव यहाँ से यहाँ तक विभव समान, आवेश यहाँ Q3 जाएगा Q2 और यहाँ लगा दो संधि नियम।
क्या लगा दिया, संधि नियम। इनकमिंग आवेश Q है और आउटगोइंग 3 है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2। Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, लगा दो CV और यह आ जाएगा। तो N समांतर संधारित्र तो NC हो जाएगा, सीधी बात है। अब अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके 10 मिनट। क्या कर लेते हैं भाई, क्वेश्चंस। क्लास लंबी हो गई, मुझे पता है भाई, बहुत लंबी हो गई, लेकिन लंबी क्लास ना हो तो भाई पार नहीं पड़ती है भाई, अपन को कोर्स भी तो करना है। हेलो, तो तुम्हें कैपेसिटर और संधारित्रों का संयोजन आ गया। देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो हमेशा श्रेणी क्रम रहेगा ना, उसमें हमेशा धारा या आवेश वो सेम रहेगा, है ना। और विभवांतर है वो अलग अलग रहेगा। समांतर क्रम में हमेशा धारा असमान होगी और विभवांतर समान होगा। क्या होगा, समान होगा। और वो तुम खुद भी देख सकते हो, कोई चीज यार ऐसी लग रही है, ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, और इस पॉइंट से ये ऐसे कनेक्टेड हो रही है ना, 3। और ये विभव जा रहा है बैटरी का, ये विभव बैटरी का है। तो देखो तुम्हें यहाँ 3 वोल्ट की विभव बैटरी है, तो अपन को अंतर लेना होगा। तो अंतर देखो, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, तो देखो वी ए माइनस वी बी बराबर 3 वोल्ट है। तो देखो ये, इसको मैं 0 मान लूँ तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। ये 0 मान लिया, ये 3 वोल्ट हो गया। तो समझे, विभव मान लिया अपन ने। देखो यहाँ 3 यहाँ, तो यहाँ भी 3 वोल्ट, यहाँ भी 3 वोल्ट, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और यहाँ 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। कारण क्या है, इनके बीच में अभी तक कुछ नहीं आया। तो यहाँ विभवांतर 3v माइनस 0 3v, यहाँ भी 3v, यहाँ भी 3v, विभव सेम हो गया ना समांतर क्रम में। विभवांतर हो या कि नहीं हुआ, बिल्कुल। ये तो अपन को करना आता है ना, आता है तो भाई कर सकते हैं अपन। अब उस क्वेश्चन पे आओ, कौन सा, जो ये छोड़ा था ना अपने पिछली बार, थोड़ा सा संधारित्रों के संयोजन से पहले। इस क्वेश्चन को आओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई। इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो। तो क्वेश्चन में भाई बढ़िया है, बिंदु आई का विभव शून्य है, बिंदु आई का विभव शून्य है, तो सभी बिंदुओं का विभव बता दो। यानी इसने क्या किया है कि अपन को ये संधारित्र ये लगा दिया है भाई। इसको करना बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी। इसने बहुत सारे ये ले लिए, है ना। इसने ये लिया है 500 ओम का, ये ले लिया 200 ओम, फिर ये 100, फिर 50, फिर 20, फिर 10, है ना। और ये, और इसने इसको कर दिया है 888, 880 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया भाई, 80 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, इसको तो मान लिया 880 वोल्ट, इसको मान लिया आई, नहीं इसने आई दिया है और ये बिंदु दिया है, सॉरी। इसने क्या है कि आई बिंदु पर विभव शून्य, इधर शून्य है। तो देखो वी ए माइनस वी आई बराबर कितना है, 880 वोल्ट अपना सिद्धांत के हिसाब से। तो देखो वी ए माइनस ये 880 वोल्ट, है ना, वोल्ट। तो देखो वी ए सीधा आ गया 880 वोल्ट, अपन को आ गया वोल्ट। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ होगा ए का विभव हो जाएगा 880 वोल्ट वी ए। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल वी ए 880 वोल्ट हो गया अपना। जब वी ए 880 वोल्ट हो गया तो यहाँ भी कितना होगा, 880 वोल्ट, और यहाँ कितना होगा, 0 वोल्ट। तो देखो इस पॉइंट का विभव मैं मानता हूँ x, इसका मानता हूँ मैं y, इसका मानता हूँ मैं z, इसका मानता हूँ मैं, क्या मानता हूँ भाई, अरे यार इसका मानता हूँ मैं x y z, अरे यार क्या मानूं, एक्स वाई जेड तक निकाल लेते हैं, चलो जेड तक निकाल लेते हैं, फिर तुम करना, क्या करना फिर तुम करना। तो देखो अब मैं यहाँ से क्या जाएगी भाई, धारा आई निकालनी है अपन को। तो V बराबर होता है आई आर, तो V बराबर आई आर नेट निकाल लो, आर नेट निकाल लो, इनका आर नेट निकाल लो। सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सबको जोड़ दो, क्योंकि प्रतिरोध है तो सीधे जुड़ेंगे। तो 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 100 800, 800 और 50 और 20 70, 70 और 80, यानी 880 वो आ रहा है इसका रेजिस्टेंस। क्यों सीधे जुड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5 R6 सीधे जुड़ेंगे, वो तो सीधी बात है। R नेट आ गया। अब देखो R नेट जैसे ही आ गया तो अपन यहाँ धारा निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि अपने पास V नेट है, आई है। तो V कितना है, 880 बराबर आई, और R नेट कितना आ गया 880। तो 880 से 880 गया, आई बराबर 1 एम्पियर आ गई।
कितनी आ गई, आई और आर वन एम्पियर। और मैंने तुम्हें एक्स मान के करना अभी सिखाया था अभी कुछ देर पहले। यहाँ एक्स मान लिया तो अपन देखो धारा जा रही है अपना तो नियम है सीधा, धारा गई, धारा की दिशा में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज लेना है, ले लिया तो देखो सीधी सी बात है 880 वोल्ट माइनस एक्स, ये हो गया विभवांतर V बराबर आई आर। आई कितनी है यहाँ पर 1 एम्पियर और आर कितना है यहाँ पर 500 ओम। कितना है 500 ओम। कितना है भाई 500 ओम। कितना है भाई 500 ओम। 500 तो देखो एक्स, देखो 880 माइनस एक्स बराबर 500, क्योंकि 1 इंटू 500 कितना हो जाएगा 500। तो एक्स इधर ले जाओ 880 माइनस 500, ये हो जाएगा 380। एक्स का विभव आ गया 380 वोल्ट। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। अब देखो श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगी, यहाँ धारा आई जाएगी, यहाँ का विभव आ गया 380 वोल्ट। आया कि नहीं आया, बिल्कुल 380 वोल्ट आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो अब 380 वोल्ट, तो यहाँ का विभव निकालना है अपन को इस वाई बिंदु का, तो वही लगा दो 380 माइनस वाई बराबर कितना, बराबर आई आर। ये क्या है डेल्टा वी बराबर आई आर। आई कितनी है 1 एम्पियर, आर कितना है 200 ओम। कितना है 200 ओम। तो 380 माइनस वाई बराबर 200, वाई बराबर 380 माइनस 200, बचा कितना वाई, ये बचा 180 वोल्ट। इसका आ गया 180 वाई का। देखो वाई का इसका विभव दे दिया अपन को, इसका निकालना है जेड, और अपन को धारा पता है कि 1 एम्पियर जा ही रही है इधर। अब प्रतिरोध पता है तो V बराबर आई आर फिर लगा दो, डेल्टा V बराबर आई आर। डेल्टा V कितना है 180 माइनस जेड का निकाल रहे हैं अपन, जेड बिंदु का। जेड बिंदु का आई कितनी है 1 एम्पियर, प्रतिरोध कितना है यहाँ पर, देखो जेड बिंदु में प्रतिरोध है 100। कितना है 100। तो देखो 100, तो देखो ये कितना है बचा भाई, ये कितना बचा भाई, ये जेड बराबर आ जाएगा 180 माइनस 100, 80 वोल्ट। देखो पहले का 380 फिर 180 फिर 80। इसको 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 अब देखो डायरेक्ट करने का तरीका समझो, क्योंकि देखो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ये कैसा पता है श्रेणी क्रम, आगे का तो तुम निकाल लो ना डायरेक्ट। अब यहाँ का आ गया 80, तो 80 माइनस इसको मान लो एम, मान लो 80 माइनस एम बराबर वी बराबर डेल्टा वी बराबर आई आर लगा दो। 50 में से 80 गया तो ये आ जाएगा 30, 30 में से ये 20 चल जाएगा तो ये आ जाएगा 10। सीधी सी बात है, वो तो अपन तुम कर लोगे ना, इसको 3 को किया है, ऐसे आगे नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं भाई। पर अब देखो जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं, कॉन्सेप्ट समझो, जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो सीधे जुड़ते हैं, क्या होते हैं सीधे जुड़ते हैं, R1 R2 R3 सीधे जुड़ते हैं, सीधे जुड़ते हैं। इसलिए ई तो अपन को यहाँ कैलकुलेट हो रही है ना। अब देखो तो अपन विभव निकालना सीख जाएंगे। अब देखो अभी अभी यहाँ समझो, यहाँ था 880 वोल्ट और फिर एक प्रतिरोध यहाँ 500 ओम का प्रतिरोध था, यहाँ इसने खाया तो इतना बचा 380 वोल्ट, है ना। तो इधर फिर गए एक और प्रतिरोध, यहाँ बचा अपना 180 वोल्ट, ये था 200 ओम का प्रतिरोध, और ऐसे ऐसे आगे जा रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ समझो इस R1 प्रतिरोध ने 500 ओम के प्रतिरोध ने कितना विभव खाया, यहाँ विभव था 880, यहाँ बचा 380, तो 880 माइनस 380 लगभग इसने 500 ओम प्रतिरोध, वो 500 विभव आया। मतलब R1 प्रतिरोध पर 500 वोल्ट विभव की क्या हो गई कमी, इसे कहते हैं विभव पतन। कितना विभव पतन, यानी R1 प्रतिरोध पर कितना विभव पतन हुआ, 500 ओम, 500 वोल्ट R1 पर, यानी 500 ओम के प्रतिरोध पर 500 वोल्ट विभव खत्म हो गया, पतन हो गया विभव का। अब देखो यहाँ 380 बचा, यहाँ 180 विभव बचा, तो इस 200 ओम के प्रतिरोध पर कितना विभव पतन हुआ, 380 माइनस 180 बराबर 200 वोल्ट, यानी 200 वोल्ट की कमी हुई यहाँ पर। 380 से 180 बचा तो 200 वोल्ट की कमी हो गई। यहाँ विभव पतन हुआ 200 वोल्ट। कितना 200 वोल्ट। ऐसे आगे चलते जाओ, निकालते जाओ। क्वेश्चन समझ आया, करना खुद को है, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए परिपथ में 3 माइक्रोफैरड संधारित्र के सिरे पर विभवांतर होगा। 3 माइक्रोफैरड सिरा है, उस पर विभवांतर निकालना है। और देखो सर ने तो कई तरीके बताए हैं, अपन को तरीकों से मतलब नहीं, अपन को सॉल्व करने से मतलब है। देखो सीधी बात है, एक पक्षी 10 तरह से उड़ना जानता है, वो जरूरी नहीं है वो एक तरह से उड़ने में कितना माहिर है, वो जरूरी है। एक तरह से उड़ने में वो एक तरह से उड़ने में वो मतलब बहुत ज़्यादा पारंगत है, उसने उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो एक तरह का उड़ना उसका टाइम बचाएगा। पर वो 10-100 तरह का उड़ना है, वो उसका सिर्फ टाइम खराब ही करेगा, क्योंकि हर तरह में परफेक्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो 10 तरीकों से करने से अच्छा है एक तरीके से समझो और अच्छे से समझो। क्या है? अच्छे से समझो। समझ में आई बातें? तो 10 तरीके से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, एक तरीका ही काफ़ी है अपन को। 10 तरीके से सॉल्व करना उनको ज़रूरी होता है जिनको पीएचडी करनी होती है फिजिक्स में। अपन को पीएचडी नहीं, अपन को क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स में, नीट में सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, 10 तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी है, अपन मैंने तुम्हें जो सिखाया है वही करो, जैसा सिखाया है वैसे चलो। ठीक है, ये 5 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, और ये अपनी 20 वोल्ट की बैटरी है। किसकी? 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अपन को पता है कि जब ये 4 वोल्ट का प्रतिरोध है तो इसमें से आवेश तो जाएगा। अब देखो आवेश किधर से जाएगा? बड़ी बैटरी से। भाई बड़ी बैटरी से जाएगा, नॉर्मली अपन को क्या मानना है कि बड़ी बैटरी से आवेश जाएगा। तो ये बड़ी बैटरी है, ये छोटी बैटरी है। इसने बोला है कि 3 माइक्रोफेरेड वाली धारिता है, 3 माइक्रोफेरेड। देखो पहली बात तो क्वेश्चन निकाल लिया करो। क्वेश्चन देखो, दिए गए परिपथ में 3 माइक्रोफेरेड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होगा। 3 माइक्रोफेरेड के सिरों पर विभवांतर निकालना है अपन को, इस पर विभवांतर। तो अब देखो मान लो मैंने आवेश को ऐसे भेजा है और ऐसे आ गया सॉरी, ऐसे आ गया, तो यहाँ से चला, तो यहाँ आवेश जाएगा Q, और फिर यहाँ जाएगा Q, फिर यहाँ जाएगा Q, फिर यहाँ जाएगा Q, और फिर यहाँ जाएगा Q। क्योंकि डायरेक्शन अपन ने लिख दी ना। ठीक है, तो मैं चल कैसे रहा हूँ? आवेश की दिशा में चलना है मुझे, आवेश की दिशा में चलना है, तो केवीएल लगाना है अपन को। ये एक बंद लूप है, पहली बात तो समझ आया, बंद लूप है। बंद लूप में क्या होता है? केवीएल लगा दो, केवीएल में डेल्टा वी क्या होता है? 0। मतलब मैं इस बिंदु से चलूँ, तो इस बिंदु से चल के मैं इसी बिंदु पर वापस आऊँ, तो मुझे डेल्टा वी क्या लिखना है? 0। तो अब मैं देखो किस बिंदु से चल रहा हूँ, मैं बैटरी के यहाँ से चल रहा हूँ। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ, मैं कहीं से भी चल सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से चला, तो देखो मैं सबसे पहले गया इधर, तो ये है बैटरी का नेगेटिव मतलब लो वोल्टेज, और ये है हाई वोल्टेज। क्या है? हाई वोल्टेज। तो देखो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाते हैं तो प्लस करना होता है, तो प्लस में लिखो वोल्टेज को 20 वोल्ट। अगर मैं नेगेटिव में लिखता, अगर मैं यहाँ हाई होता, यहाँ लो होता, तो -20 लिखता पहले ही। क्यों? क्योंकि वो लो माइन देखो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जाते हैं तो प्लस। अब देखो ये प्लस, यहाँ क्यों आवेश जा रहा है, यहाँ क्यों आवेश जा रहा है, तो देखो अब यहाँ समझने की बातें हैं। देखो ये 20 वोल्ट है, तो मैंने इस पॉइंट पर मान लिया 20 और इस पर मान लिया 0, है ना। ये 4 वोल्ट है तो ये प्लस ये माइनस, है ना। तो मैंने इधर मान लिया 4 वोल्ट प्लस, इधर मान लिया 0, तो इस पर 0, इस पर 0। विभव लिखना सीख गए। अपना क्वेश्चन तो यही, कॉन्सेप्ट तो यही है कि इसका वोल्ट है तो इस वोल्टेज को बांट दो, इसको बांट दिया। तो देखो 20 वोल्ट से मैं 4 वोल्ट की तरफ गया, तो ये क्या हो गया? ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर जा रहा हूँ मैं। धारा आवेश की दिशा यही है, आवेश ऐसे जा रहा है, तो मैंने ये जा रहा हूँ ऐसे, तो मैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज गया। इसकी धारिता कितनी है? 3, और 3, और आवेश कितना जा रहा है? क्यू आवेश जा रहा है। कितना आवेश जा रहा है भाई? क्यू। तो देखो सी और क्यू बराबर होता है सी वी, तो वी बराबर विभव होगा यहाँ पर क्यू बाई सी। और क्यू कितना है यहाँ पर? क्यू परिमाण नहीं दिया है, क्यू। और विभव कितना, धारिता कितनी है? 3 माइक्रोफेरेड, तो ये विभव होगा। और देखो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं अपन, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाते हैं तो विभव नेगेटिव में लेना होता है। नेगेटिव में तो नेगेटिव क्यू बाई 3। अब इस पर आओ बैटरी पर, बैटरी में धारा की दिशा या आवेश नहीं कैलकुलेट करना, बैटरी का खुद का होता है। यह है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये होता है इसका हाई वोल्टेज, ये होता है इसका लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो नेगेटिव कितना? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट की विभव की बैटरी है ना, 4 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका 0, इसका इसका भी 0। क्या है भाई? इसका भी 0। ठीक है ना। तो देखो यहाँ जाएंगे अपन,
विभव। अब देखो आवेश की दिशा में हमेशा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, आवेश की दिशा में हमेशा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि जब भी अपन ये धारा की दिशा है और यहाँ कोई प्रतिरोध या फिर संधारित्र आ जाए तो इसका हमेशा हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज लेना है, धारा आती है और ये भी हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज लेना। अगर धारा की जगह यहाँ आवेश हो और ये लगा हुआ हो तो अपन को हमेशा यहाँ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज लेना है। तो आवेश भी हमेशा, आवेश की दिशा में भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाना है। आवेश की दिशा भी क्या होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। धारा की दिशा भी क्या होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो ये भी दिशा क्या है, हाई वोल्टेज क्यू की दिशा में हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। क्यों मान लिया है अपन ने, पहले ही मान लिया अपन ने, आवेश ऐसे जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जा रहा है तो Q क्या होगा, Q बराबर CV, वो V बराबर Q बाई C। Q क्या है यहाँ पर, आवेश, और C क्या है, इसकी धारिता 5। और देखो हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं तो नेगेटिव में लेना है, तो माइनस Q बाई 5 और बराबर। अब मैंने देखो, मैं यहाँ से गया और इसी बिंदु से चला और इस पे आ गया तो बराबर 0 करना है, KVL से क्या करना है भाई, बराबर 0 करना है। समझ में आई बात है। तो अब देखो 20 वोल्ट माइनस 20 - 4 कितना हो गया, 16 वोल्ट, और ये माइनस Q3 माइनस Q5 बराबर 0। ये हो जाएगा 15। इसको देखो 15, ऐसे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मजा नहीं आएगा। इन दोनों को इधर ले जाओ, 16 वोल्ट बराबर Q5 प्लस Q/3, दोनों माइनस के हैं, पॉजिटिव हो जाएंगे। 15, 5 - 3 = 15, 3Q, 3 × 5 = 15, 5Q, 5 और 3 8Q/15। तो देखो 16 वोल्ट बराबर 8Q/15। तो देखो यहाँ से पहले तो क्या आएगा, अपना आवेश आएगा। क्या आएगा भाई, आवेश तो Q आ रहा है, 8 दूनी का 16, 15 दूनी का 30। अब देखो धारिताएं किसमें है, माइक्रोफेरेड में। यूनिट्स का ध्यान रखना है, धारिताएं किसमें है भाई, माइक्रोफेरेड में। तो Q बराबर 30 माइक्रोकुलाम। ये आवेश आ गया। अब देखो, अब हमने आवेश निकाल लिया, तो इस पर विभवांतर निकालना है अपन को। क्या निकालना है, विभवांतर। इस पर विभवांतर निकालना है ना अपन को। तो विभवांतर देखो, विभवांतर देखो विभवांतर देखो, तो देखो सी V बराबर क्या होता है, Q/C। तो देखो V क्या है यहाँ पर, V Q कितना है 30 माइक्रोकुलाम, और C कितनी है धारिता इसकी 3 माइक्रोफेरेड। माइक्रोकुलाम और माइक्रोफेरेड, तो ये माइक्रो से माइक्रो गया, 3 का 10, V बराबर आ रहा है 10 वोल्ट। क्या आ रहा है भाई, 10 वोल्ट। क्या आ रहा है भाई, V बराबर 10 वोल्ट। आवेश निकाल लिया अपने, आवेश से धारा निकाल देंगे ना, 10 वोल्ट। क्या आ रहा है भाई, 10 वोल्ट। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 10 वोल्ट। अब देखो सर ने अदर मेथड सिखाया है, मैं इसे सिखाऊं या ना सिखाऊं, ये बताओ पहले तो। मुझे लगता है सिखा ही देना चाहिए। विभवांतर 10 वोल्ट आ रहा है। अबे हर सिखाने की जरूरत क्या है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है भाई। अगला क्वेश्चन देखो तुम तो, क्या देखो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। तुम्हें एक तो क्वेश्चन कराऊंगा ना, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। मेथड दूसरा भी सिखा देंगे यार, क्या दिक्कत लेते हो। मतलब काम नहीं आएगा अपना, इतना हैवी क्वेश्चन आएगा भी नहीं और अपने काम में आएगा भी नहीं वो। देखो इसमें सारे संधारित्र कितने हैं, 1 माइक्रोफेरेड के हैं। कितने, 1 माइक्रोफेरेड के हैं, और इसका विभवांतर इसने दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, कितना दे दिया भाई, 10 वोल्ट। तो बिंदु P का विभव निकालना है, इसका अपन को विभव निकालना है इसका। ठीक है, तो देखो ये 10 वोल्ट का दे दिया है ना, ये क्या दे दिया 10 वोल्ट, और इसने बोला है ए का विभव, ये बिंदु ए है ना भाई, ये ए का विभव VA दे दिया है इसने, ये ए बिंदु का VA दिया है इसने 10 वोल्ट, इसने अब 10 वोल्ट। अब देखो जब ये 10 दे दिया तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ कितना होगा,
यहाँ बी इसको मैं मान लेता हूँ, ये सी पॉइंट मान लो। तो देखो क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो सी वाला जाता होगा, सी माइनस वी ए बराबर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब वी ए इसने 10 दिया है खुद, तो वी सी माइनस 10 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट। तो इधर जाएगा तो वी सी आ जाएगा 20 वोल्ट पॉजिटिव, यानी यहाँ वी सी होगा 20। तो ये 20, ये भी 20, ये पी का तो निकालना है, ये ए। तो वी पर आप आवेश लिख लें अपन, सबसे पहले आवेश लिख लें, क्योंकि जैसे धारा लिखते हैं यहाँ आवेश जाएगा, तो इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q3 गया। अपन ने जाने की दिशा लिख दी, तो अपन को V पर विभव मान लिया, अपन ने क्या मान लिया x, विभव मान लिया कितना x। तो देखो अपन को पता है कि संधि नियम से आने वाली धारा है बराबर क्या होगी, जाने वाली धारा। क्या होगी भाई, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, सीधी बात है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो यहाँ आवेश है तो आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश। बी पर x मान लिया, क्योंकि यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पॉइंट मानना तो पड़ेगा कुछ, तो बी पर मान लिया अपन ने वी बी बराबर x। ठीक है, तो आने वाला आवेश Q1, जाने वाले हैं सारे, तो Q2 प्लस Q3 बराबर कितना 0। सारे क्या है, जाने वाले, तो जाने वाले तो Q बराबर क्या होता है CV। तो देखो इसको Q1 को लिखो, Q1 इधर जा रहे हैं अपन, Q1 इधर जा रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा होगा, तो Q1 लिखो। C1 कितनी है, इसकी धारिता वो सब की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है। और देखो हाई पोटेंशियल क्या है, x माइनस प्लस 10, x माइनस 10 प्लस Q2 लिखो, Q2 ये रहा, Q2 जा रहे हैं इधर से इधर, तो x माइनस 20, तो 1 सॉरी सबकी धारिता x माइनस 20। Q3 क्या है, इधर से इधर जा रहे हैं, इसका भी 1 माइक्रोफेरेड, और विभव क्या है इसका जी, वो 20 वोल्ट। तो देखो 1 प्लस x माइनस 20 बराबर क्या करना है अपन को 0 के। तो देखो x माइनस 10 प्लस x माइनस 20 प्लस, क्योंकि सब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x माइनस 20 बराबर 0, x प्लस 10। तो देखो x प्लस 10, x x x 3x है ना, और देखो माइनस 20 40, और प्लस का 10 गया तो माइनस का 30 बराबर 0। x बराबर आ जाएगा 30/3 यानी 10 वोल्ट। ओए जो ये क्या हो गया, रुक जाओ ये माइनस में है ना, अरे सॉरी माइनस में है तो माइनस, देखो 20 40 और 10 50, माइनस का 50, सॉरी 50, और ये 50/3, x का विभव 50/3 आ गया, विभव निकाल दिया। क्या दिक्कत भाई, क्या दिक्कत आई, निकाल तो दिया विभव, निकाल तो दिया विभव। अगला क्वेश्चन देखो, एक और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है भाई ऐसे, ये ए बिंदु है भाई, ये बी बिंदु है अपना, ये V1 है, ये V2 है अपना, ठीक है, और ये अपना है डी बिंदु। क्या है भाई, डी बिंदु, क्या है भाई डी बिंदु। तो ये बोल रहा है कि एक परिपथ में दो संधारित्र C1 और C2 लगे हुए हैं, कुछ चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। बिंदु ए का विभव V1 है और बी का विभव V2 है, तो डी का विभव ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, डी का विभव ज्ञात करना है, VD ज्ञात करना है अपन को। क्या ज्ञात करना है, VD। तो देखो ये संधारित्र और इसमें आवेश जो जा रहा है उसकी जो दिशा दी है उसने खुद दी है, ये दिशा दी है, ये क्यों आवेश देखो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में धारा या आवेश क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन यही काम देते हैं, धारा या आवेश समान होता है, समान होता है, तो सब में क्यों आवेश ही जाएगा। तो इसका देखो विभव लिख दो, इसका विभव क्या होगा डेल्टा वी, विभवांतर डेल्टा वी। देखो क्यू बराबर होता है सी डेल्टा वी, तो क्यू आवेश तो फिक्स है, अब सी क्या है धारिता इसकी C1, डेल्टा वी क्या है V1 माइनस VD, V1 माइनस VD, ठीक है लिख दिया। ये हो गया इसका क्यू, है ना। तो देखो इसका विभवांतर लिख दिया अपन ने, है ना, क्यू बराबर CVD, है ना। और इसका देखो इसका भी आवेश लिख दो, इसका भी आवेश फिक्स है क्यू, C2 डेल्टा वी, इसका डेल्टा वी, तो क्यू बराबर सी कितना है इसका C2 और डेल्टा वी कितना है VD माइनस V2, है ना। तो ये देखो क्यू क्यू लिख दिया, दोनों को अपन को समान कर देना है। क्या करना है, समान, है ना। अब यहाँ से देखो इस यहाँ से मैं C1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, C1 आ जाएगा Q बटा V1 माइनस VD, है ना। और यहाँ से C2 आ जाएगा Q बटा VD माइनस V2,
ये आगे अपने C1 C2 की वैल्यू निकाल ली अपने धारिताओं की वैल्यू निकाल ली ना। बिल्कुल। अब देखो जब धारिताओं की वैल्यू निकाल ली, अपन को पता है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जब दो कैपेसिटर जुड़े होते हैं तो उनका सी नेट आता है ऐसे, तो वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ये हो जाएगा C1 C2, ये C2 प्लस C1, तो सी नेट आएगा डायरेक्ट C1 C2 प्लस C1 प्लस C2, ये होता है सी नेट। तो इसमें देखो सी नेट में वैल्यू पुट कर दो। C1 कितनी है, Q/V1 माइनस VD इंटू Q/VD माइनस V2। C1 कितना है अपना भाई, Q/V1 माइनस माइनस है सॉरी VD प्लस Q/VD माइनस V2, है ना। तो देखो इससे Q क्या हो जाएगा, ऊपर Q² कितना हो जाएगा, Q², ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, V1 माइनस VD और VD माइनस V2। नीचे क्या होगा, नीचे देखो इनका योग निकालना पड़ेगा अपन को, V1 माइनस VD और VD माइनस V2। देखो Q तो कॉमन आ जाएगा यहाँ, है ना, Q तो कॉमन आ जाएगा। देखो तो इससे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा VD माइनस V2, इससे ये कट जाएगा बचेगा ये बचेगा, इससे ये कट जाएगा बचेगा ये। अब मल्टीप्लाई में आते हैं, नहीं प्लस में आते हैं, सॉरी प्लस V1 माइनस VD, है ना, ये Q। तो देखो ये बचा, अब Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, Q और Q कर दिया, तो देखो यहाँ बचा, Q को बाहर ले लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, देखो Q को बाहर ही रखने दो, Q बटे VD मल्टीप्लाई कर लो, Q VD मल्टीप्लाई कर लिया, ये किसके बटे में आ रहा है, इसके बटे में आ रहा है, तो देखो 4 वाला आ गया। 4 वाला आते ही क्या करना होता है, अपन को उल्टा कर देना होता है, Q² बटे V1 माइनस VD और VD माइनस V2। अरे ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में तो ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी ना, इनकी वैल्यू निकलेगी नहीं, क्या निकलेगी, मल्टीप्लाई कर दो V1 माइनस VD और VD माइनस V2 बटे में ये Q VD माइनस V2 प्लस Q V1 माइनस VD, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे ये कट जाएगा। देखो Q इसमें से कॉमन आके इससे एक बार काट देगा, तो देखो Q/VD माइनस V2 प्लस V1 माइनस V2, ये तो आ गया VD, ये तो आ गई अपनी सी नेट। क्या आ गया भाई अपना, सी नेट आ गया, क्या आ गया, सी नेट आ गया ना, आया कि नहीं आया, मैंने इतना दिमाग लगाया है, सही लगाया है क्या, मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, मैंने सही दिमाग लगाया। अब मुझे VD निकालना है, क्या निकालना है भाई, VD, मैंने सी नेट निकाला ही क्यों, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है जो क्यों निकाल दिया। अब सी नेट से क्या होगा, अबे यार क्यों निकाल दी मैंने सी नेट, सी नेट करेगा क्या मेरा, जिंदगी खराब है मेरी तो। अबे मैंने सी नेट निकाल के उपाड़ क्या की, यहाँ पे इतना दिमाग लगा के मैंने उपाड़ क्या की, है इतना दिमाग लगा के मैंने उपाड़ क्या की भाई। अबे यार इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या थी, मैं ही पागल हूँ, बुद्धि नहीं है मुझ में। ये भाई इतना मत लगाओ, ये अपना कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म हो गया, ये तो काम तो यहीं हो गया, यहीं ये निकाल लिया ना अपन ने, ये Q की वैल्यू ये निकाल दी, Q की वैल्यू ये निकाल ली, तो Q बराबर Q कर दो ना, Q सेम है तो Q बराबर देखो C1 V1 माइनस VD आया अपना, और एक आया Q बराबर C2 V2 VD माइनस V2, ये आया कि नहीं आया, ये आए ना। इतना क्यों किया बहन, जो पागल हूँ मैं, इतना क्यों किया, इन दोनों को बराबर कर दो बस, इन दोनों को बराबर कर दो, तो C1 V1 माइनस VD बराबर C2 VD माइनस V2। मैं VD की जगह X ले लेता हूँ, सो
कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। तो देखो C1V1 माइनस, देखो मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, C1V1 और VD की जगह क्या ले रहे हैं x, तो C1 माइनस C1x बराबर देखो C2V की जगह क्या लेना है x, C2V2 C2x माइनस क्या हो गया ये, क्या हो गया ये C2V2। और देखो C1V1 C2V2 इसको इधर ले आओ तो C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। और इधर आ जाएगा ये C2x और ये इधर जाएगा प्लस में C1x। तो देखो x कोष्टक में आ जाएगा C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया। इधर देखो C2, देखो C1V1 प्लस C2V2, अब इसको इधर ले जाऊं मैं तो C1 प्लस C2, ये वैल्यू आ गई x की, और x क्या है VD, तो VD डायरेक्ट आ गया ना अपना। जो इतना दिमाग क्यों लगाया, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, ये भी का डायरेक्ट फॉर्मूला गया। इतना दिमाग लगाया ही क्यों मैंने, इतना दिमाग क्यों लगाया, मैं गधा हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं गधा हूँ। क्या हूँ मैं, गधा, क्या हूँ मैं भाई, गधा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लें, 2 घंटे की क्लास हो जाएगी भाई ये पूरी, तुम्हारी दम निकल जाएगी इस क्लास को लेने में। चलो अब रहने दो वरना तुम परेशान हो जाओगे।